हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रणाम सभी को। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। कृष्ण कृपा से, प्रभुपाद कृपा से, गुरु कृपा से हम लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश किए हैं। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो कि सांख्य योग के नाम से भी जाना जाता है, एनालिटिकली बहुत सारी चीजों को समझाया। विशेष रूप से हम ये शरीर नहीं, आत्मा है, और इस आत्मा के नाते हमारा नित्य धर्म भी होता है। शरीर का जो स्वधर्म है उसके साथ नित्य धर्म भी होता है। तो भगवान ने 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक आत्मा के बारे में बताया, और 31वें श्लोक से लेकर के 53वें श्लोक तक स्वधर्म और नित्य धर्म की जानकारी दिया। और उसके पश्चात जब अर्जुन ने पूछा कि स्वधर्म और नित्य धर्म का कोई अच्छी तरह से पालन करता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो आत्माराम बन जाता है। आत्माराम जिसे सेल्फ सेटिस्फाइड भी कहते हैं, अपनी ही आत्मा में रमन करने वाला। फिर वो भूखा, जैसे हम संसार में पैदा होते हैं और पूरा जीवन भूख को मिटाने का संसार में प्रयास करते हैं, लेकिन आखिरी तक वो भूख मिटती नहीं है, आदमी भूखा ही मर जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस नियम का पालन करता है, नित्य धर्म और स्वधर्म को अच्छी तरह से बैलेंसिंग करते हुए जब वो जीवन को जीता है, तो वो आत्माराम बन करके मरता है। अर्थात वो भूख जीने की भी उसकी ऐसी नहीं होती जो मृत्यु से घबराहट वाली हो। वो मृत्यु का भय उसके जीवन में खत्म हो जाता है। उसको किसी चीज की कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं रहता। उसे आत्माराम कहते हैं। जब अर्जुन ने ऐसा सुना, ये तो बहुत अच्छी बात है, दो उपाय आपने बताए। एक तो कर्म करो, स्वधर्म के रूप में युद्ध लड़ना चाहिए, और नित्य धर्म के रूप में इन सब संसार के चीजों से प्रभावित हुए बिना हमें भगवान के साथ संबंध को याद करना चाहिए। और भगवान के साथ जो हमारा व्यवहार है, जो भजन साधन है, जो आराधना है, वो हमारा नित्य धर्म है। अर्थात संसार के कार्यों को छोड़ करके नित्य धर्म का पालन करना चाहिए। बहुत सारे लोग संसार में इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे और इस आध्यात्मिक जीवन को समझेंगे, तो आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कोई अगर पुरुष इस चीज को समझेगा तो सन्यासी बन जाएगा, कोई अगर स्त्री समझेगी तो उसे सन्यासी बनना पड़ेगा। एक प्रकार से उसको सब कुछ लीव करना पड़ेगा। LEAV, जो लीव वाला लीव है, ऐसा करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन गीता में भगवान ने ये शिक्षा नहीं दिया।
गीता में भगवान सिखा रहे हैं कि उसको लीव करने की जरूरत नहीं है, उसको जीवन जीने की जरूरत है, उसको जीवन में उतारने की जरूरत है बिना छोड़े। दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग। LEAV वाला नहीं, LIVI वाला। लिव करना, उसको लीव नहीं करना है, उसको जीना सीखना है। दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग। तो भगवान आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं। और आपके कौन है आर्ट ऑफ लिविंग वाले? रविशंकर जी भी आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। तो उस आर्ट ऑफ लिविंग में और इस आर्ट ऑफ लिविंग में क्या अंतर है? बोले वो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं जो जैसा जीना चाहता है उस लाइफ स्टाइल वाली आर्ट ऑफ लिविंग। लेकिन भगवान यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग किसको लेकर के सिखा रहे हैं? तो बोले आर्ट माने कला, लिविंग माने जीना, जीने की कला। लेकिन किस चीज को लेकर के? बोले उसके लिए एक और चीज का दिमाग में बैठना जरूरी है, वो है एम ऑफ लिविंग। हमारे जीवन का एम क्या है? अगर एम नहीं पता तो उससे संबंधित हमारी आर्ट कैसे हो सकती है? प्लीज, इसलिए सबसे पहले एम ऑफ लिविंग, फिर आर्ट ऑफ लिविंग, फिर उसके बाद संसार से हमें जाना भी है। तो एम ऑफ लिविंग, और उसके बाद उसको लिविंग कोई डाइंग कहते हैं, उसके लिए फिर हमारे पास आर्ट ऑफ डाइंग भी होनी चाहिए। तो एम ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ लिविंग भगवत गीता में सिखाया जाता है, और एम ऑफ डाइंग और आर्ट ऑफ डाइंग वो भागवतम के द्वारा सिखाया जाता है। एम ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ लिविंग, एम ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग गीता के द्वारा, एम ऑफ लिविंग LEAV वाला, और आर्ट ऑफ लिविंग वो भागवतम के द्वारा सिखाया जाता है। अब कोई सोचे कि भागवतम तो फिर आखिरी में ही पढ़ेंगे, लेकिन वो आखिरी समय कब आने वाला है ये पता है क्या? इसलिए आखिरी समय कभी भी आ सकता है। और कोई सोचे कि अरे यार आज भागवतम पढ़ लिया, आज तो मरे नहीं। आज नहीं मरे तो आज जीवित तो है। जीवन जीने के लिए फिर गीता भी तो पढ़ना ही था ना। इसलिए गीता भागवत ये दो ग्रंथों को रोज पढ़ना होता है, जो रोज आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ लिविंग दोनों की शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए रोज आदमी को तैयार होना चाहिए। जैसे आर्मी वाले होते हैं, वो जीवन जीने के लिए मैस में भी जाते हैं खाने पीने के लिए, और साथ में बंदूक भी रखते हैं कि मरने मारने की स्थिति आए तो उसके लिए भी तैयार है। तो उनका एम ऑफ लिविंग भी चलता है, और एम ऑफ लिविंग के अनुसार भी जीवन जीते हैं। हम लोग दोनों को ही भूले रहते हैं, ना तो एम ऑफ लिविंग पता है ना एम ऑफ लिविंग पता है। किसी को पूछो भाई मरने के बाद कहाँ जाना, वो लोग जहां पटक देगा वो, कुछ पता नहीं। अच्छा कुत्ते के शरीर में, बोले हाँ क्या करें, मुझे पटक दिया कुत्ते के शरीर में तो कुत्ते के बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? अरे एम ऑफ लिविंग होना चाहिए भाई, हमें कुत्ते नहीं बनना है, पार्षद बनना है। पटक तो धुंधकारी को भी दिया था भगवान ने, प्रेत बना दिया था उसके कर्मानुसार। बाद में उसको पछताना पड़ा ना। बाद में उसको जो पार्षद बनाया गया गोकर्ण जी की दया से, तब उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने प्रेत देह को छोड़ दिया उस भागवत की कृपा से। तो भागवत हमें एम ऑफ लिविंग सिखाती है, उसके अनुसार आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है। इसे सीखना बहुत जरूरी है। तो हम बता रहे थे अर्जुन ने तो सीख लिया, क्योंकि पहले से युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, मोहित हो गए थे। जब युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे तो उन्होंने भगवान की वो वाली बात सीख ली कि संन्यास ले लो फिर। जैसे कि संसार में ज्यादातर लोग पहले से ही काम चोरी जो अंतर जीवन में लेके जीते हैं, उनको लगता है यार कौन झंझट पाले। कुछ लोगों को सन्यासी वाला जीवन भी पता है कि वो भी आसान नहीं है, इसलिए आजकल एक नया जीवन भी निकला है, उसको कहते हैं ब्रह्मस्थ।
एक होता है ब्रह्मचारी, एक होता है गृहस्थ। तो ब्रह्मचारी रह नहीं सकते और गृहस्थ के झंझट पालना नहीं चाहते, तो बीच का एक रास्ता निकला, उसे कहते ब्रह्मस्थ। घर में रहेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे और सालों साल निकालते चले जाएंगे। तो एक नया फॉर्मूला लोगों ने निकाल लिया, उसको कहते हैं ब्रह्मस्थ। न तो ब्रह्मचारी हैं न गृहस्थ हैं। ब्रह्मचारी का ब्रह्म निकाल लिया, उसमें से आचरण तो करना नहीं है, ब्रह्ममय आचरण करने वाला, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्म माने भगवान, जिसका जीवन भगवान के लिए है, भगवान के शरणागत है, भगवान के उद्देश्य को लेकर के जी रहा है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। जिसके आचरण में भगवान है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। हमने उद्देश्य तो भगवान बना लिया लेकिन आचरण नहीं जीना चाहते, इसलिए भगवान वाला तो ब्रह्म तो ले लिया, और आचरण कौन सा है बोले गृहस्थ वाला। तो घर में भी जिम्मेदारी नहीं उठानी, तो घर का भी गृह निकाल दिया और स्थ लगा लिया, बस स्थान गृह घर ही है, घुसे घर में ही रहेंगे। इसलिए जो ब्रह्मस्थ वाला जो उपाय है ना लोगों का, ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए भगवान ने सुदामा जी से पूछा, भैया तुम्हारा शादी ब्याह वगैरह हो गया है कि नहीं हो गया है, इस संसार में ब्रह्मस्थ अपना लिया है तुमने। तो उन्होंने कहा भैया मेरा भी ब्याह हो गया है। ठाकुर जी को पूछते तुम्हारे भी ब्याह हो गए कि नहीं। ठाकुर जी बोलते हैं कि भैया मेरे भी ब्याह हो गए। अरे हो गया सुना था, तुम कह रहे हो गए, तो दो चार हो गए। बोले नहीं भैया, दो चार से थोड़े ज्यादा ही। कितने ज्यादा है भाई, 10-20 हो गए। बोले नहीं 10-20 से भी ज्यादा है, 50-100। अरे 50-100 नहीं भाई, और ज्यादा है। अरे भैया कृष्ण, कितने ब्याह कर लिए भाई, हमें भी बताओ। ज्यादा नहीं भैया, 16,108 को ही काम चला रहे हैं बस। और ये सब रानियां जो तुम देख रहे हो, ये सब रानियां तुमसे आशीर्वाद लेना चाहती हैं। सुदामा जी बोले भैया कमी बिल्कुल नहीं छोड़ी तूने, खूब लंबी लाइन लगाई है। एक काम कर, इतना आशीर्वाद मेरे लिए कठिन हो जाएगा देना, मैं तेरे को ही आशीर्वाद देता हूँ, तू ही दे देना सबको। क्योंकि भगवान को जब कोई चीज प्राप्त होती है तो पूरी त्रिलोकी को प्राप्त हो जाती है, ऐसा सिद्ध है। अहम तृप्तम जगत तृप्तम, द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम तृप्त हो जाएंगे तो पूरी त्रिलोकी तृप्त हो जाएगी। ये हमारी मूर्खता है। हम अपनी तृप्ति के लिए प्रयास करते हैं, ना हम तृप्त हो पाते ना कोई दूसरा तृप्त हो पाता है। भगवान को तृप्त करना नहीं चाहते, भगवान को तृप्त करेंगे हम भी तृप्त होंगे, दूसरे भी तृप्त हो जाएंगे। ये सिद्धांत है, इसको समझना है। तो अर्जुन ने अपने जीवन में ब्रह्मस्त्र वाला उपाय नहीं अपनाया था, उन्होंने जीवन को समझा था। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि कामचोर लोग ऐसा रास्ता अपनाते हैं, जबकि दोनों ही ओर कार्य हैं। एक तो गुरु के लिए कार्य है, जिसमें ब्रह्मचारी जीवन में आदमी जीता है। गृहस्थ आश्रम भी अपनी जगह पर एक आश्रम है। तो सबके लिए छोड़ना इतना सहज नहीं होता। अर्जुन ने तो छोड़ने की वृत्ति पहले से ही उनके अंदर थी, तो पहले से युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, एक प्रकार से नहीं लड़ना चाहते, तो उन्होंने वही वाला आइडिया समझ लिया, संन्यास वाला, जो भगवान ने नित्य धर्म के रूप में प्रस्तुत किया था। जो प्राय हम लोग ऐसा समझते हैं, नित्य धर्म मतलब संन्यास, आध्यात्मिक जीवन मतलब संन्यास। इसलिए बहुत सारे लोग डरते हैं अपने बच्चों को भक्तों की संगति में लाने को लेकर के। अच्छा भी लगता है कि ये बच्चा हमारे पैर ही नहीं छूता, लेकिन भक्तों की संगति में जब से गया तब से पैर छूने लग गया है। और पैर ही नहीं छूने लग गया, अब तो ये खोपड़ी भी जमीन पे टेकने लग गया है सीधा। नहीं तो आजकल के बच्चे तो सीधा पेट छूते हैं, पैर पैर कुछ नहीं छूते, खाली पेट छूते हैं ऐसे करके, प्रणाम प्रणाम। खुद का भी पेट इतना बड़ा रहता है कि वो झुक नहीं पाते, दूसरे का भी पेट इतना बड़ा है कि उन्होंने पेट को लेकर के ही काम किया है परिवार ने खूब। टेलीविजन का पहले पेट रहता था पुराने समय में, आजकल फ्लैट टेलीविजन कर लिए और पेट वाले खुद बन गए। तो खुद भी नहीं झुक पाता, तो खुद खाली पेट को ही छूता है, प्रणाम राम राम से। लेकिन जब भक्तों की संगति में आते तो लोग चरणों को छूने चले जाते हैं, और जब ये देखते घर वाले तो खोपड़ी पूरी नीचे टेकने लग गया है।
और फिर ये देखते हैं कि ये तो सीधा लेटने ही लग गया, दंडवती करने लग गया, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, हमारा बच्चा बड़ा विनम्र हो गया है, इतना अच्छा बन रहा है। तो उनको ये भी अच्छा लगता है कि अच्छी चीज सीख रहा है, साथ में ये भी लगता है कि अब कहीं सन्यासी ना बन जाएगी, ये भी समस्या है। इसलिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। भगवान इस कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं। अर्जुन ने तो इस कंफ्यूजन में यही समझा कि सन्यास ले लेना चाहिए, इसलिए अर्जुन ने सीधा सीधा भगवान को श्लोक में कहा, आपके जो भ्रमित करने वाले शब्द है ना, ये मेरे को समझ नहीं आए। एक और आप स्वधर्म की बात कर रहे हैं, एक और आप नित्य धर्म की बात कर रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त सीधा सीधा तो बोल नहीं रहे कि मैं नहीं जाऊंगा, अब आपकी नित्य धर्म वाली बात को मैं समझूंगा, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो मेरे को। क्योंकि एक और भगवान कह रहे हैं नित्य धर्म बड़ा है, नित्य धर्म का पालन करना चाहिए, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, आत्मा के कारण तुम्हारा नित्य धर्म है, नित्य धर्म का पालन करोगे तुम आत्मा राम बन जाओगे, आत्मा राम का जीवन बहुत अच्छा होता है, आनंद से भरा रहता है। इसलिए तुम्हें ये जीवन जीते हो, लास्ट में भगवान हल्की सी पिंच मार देते, इसलिए युद्ध करो। तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार अभी तो आत्माराम की बात कर रहे थे, और लास्ट में फिर बोले युद्ध करो। युद्ध का मसला खा जा नहीं रहा है, अभी तक युद्ध के पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। तब अर्जुन को इनडायरेक्टली घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो भाई, ये तो संसार का बड़ा भयानक कर्म है, विभत्स कर्म है, खून खराबा होगा, खाली खून को देखते ही आदमी को कई बार बेहोशी आ जाती है। इसलिए ऐसा घोर कर्म, ऐसा भयानक कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हैं आप, मेरे को समझ नहीं आ रही है। आपके जो व्यामिश्रे ने वाक्य न, आपके जो मिश्रित वाक्य हैं, ये सब मेरे को कंफ्यूज करने वाले हैं। आप कृपा करके मेरे लिए जो निश्चित रूप से वास्तव में कल्याणकारी है वो मेरे को बताइए। अर्जुन की इस भावना को जब भगवान ने समझ लिया कि ये त्याग वाला रास्ता अपनाना चाहते हैं, उस समय भगवान ने 6वें श्लोक के माध्यम से समझाया, भैया जिसे तुम त्याग समझ रहे हो ना, वो त्याग नहीं है, त्याग करना कोई खेल नहीं है। ये त्याग के नाम पर लोग मिथ्याचारी बन जाते हैं, इसलिए मिथ्याचारी मत बनना। 6वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा संयमित कर लेता है ऊपर से दिखावा करने के लिए, और मन से बगुले की तरह संसार में बिल्कुल भोगों में मन निर्धारित करके रहता है। इंद्रियार्थान, इंद्रियों के अर्थ के लिए जीवन जीता है। विमूढ़ आत्मा, वो विमूढ़ है, वो विशेष मूर्ख है, और वो मिथ्याचारी है। बहुत घटिया शब्द उपयोग में भगवान ने यहाँ पर गाली देते हुए एक प्रकार से मिथ्याचार शब्द को यूज में लाया। स उच्यते, उसे मिथ्याचारी कहते हैं। इसलिए ऐसा त्यागी बनने का कोई फायदा नहीं होता। भगवान क्या कह रहे हैं आगे, बोले फिर त्याग वास्तव में होता क्या है, उसको भगवान ने 9वें श्लोक में बताया। वास्तविक त्याग क्या है, वास्तविक त्याग है यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। यज्ञ को छोड़ करके अगर कोई अन्य कार्यों को करता है तो वो तो कर्म बंधन में फंस जाएगा। वास्तविक त्याग है तद अर्थम कर्म कौन थे, भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करना सीखो, अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना सीखो। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है कोई व्यक्ति, मुक्त संग समाचार, बोले वो निश्चित रूप से फल आकांक्षा वगैरह इन सब संसार के संगति से, संसार के आश्रय से मुक्त हो जाएगा, और समाचार वो बहुत अच्छी तरह से आचरण करने वाला बन जाएगा, तो संसार के भगवान बंधन से मुक्त हो जाएगा। ऐसा त्याग करना भगवान ने सिखाया, बोले इसे वास्तविक त्याग कहते हैं। तो ऊपर से बैठे हुए हो लेकिन मन में भोगों का ही प्रसन्नता का सोच रहे हो, इंद्रियों की प्रसन्नता के बारे में सोच रहे हो, तो तुम मिथ्याचारी हो। और जब मन में भगवान की प्रसन्नता के लिए सोच रहे हो तो तुम वास्तविक त्यागी हो। तो ये त्याग का रास्ता भगवान ने बताया। उसके बाद भगवान, अब ये त्याग सबके लिए संभव नहीं, पूरी तरह से भगवान के लिए कार्य करना ये सबके बस की बात नहीं है, ये सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होता है। इसलिए अर्जुन अब यहां से आगे 16वें श्लोक तक योग की जो लेडर है, योग की जो सीढ़ी है, उसको बता रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं सबसे पहला स्टेप होता है, उसे कहते हैं कर्म कांड।
व्यक्ति कर्मकांड के अंतर्गत संसार में ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। कर्मकांड किसको कहते हैं? कर्मकांड के अंतर्गत व्यक्ति कर्म करता है, काम करता है, किसका आधार लेकर के? शास्त्र का आधार लेकर। शास्त्र में जिस प्रकार से कार्य करने के लिए कहा है, जिसमें 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, उप पुराण आदि हैं, रामायण है, महाभारत है, ये सब इतिहास के अंतर्गत माने जाते हैं। इन सब शास्त्रों में जो निर्देशित किया है, किस चीज को लेकर निर्देशित किया है? बहुत सारी चीजों को लेकर के निर्देशित किया है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को लेकर के जो शास्त्रों में हमारी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए जो बातें बताई हैं कि भाई तुम्हारी इस इच्छा की पूर्ति तुम ऐसे कर सकते हो, इसकी पूर्ति ऐसे कर सकते हो, इसकी पूर्ति इस यज्ञ के द्वारा, इसकी पूर्ति इस देवता के द्वारा, ऐसे जो हमारे लिए रास्ते बताए हैं, जब हम उन रास्तों का उपयोग करते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा करने की चेष्टा करते हैं, काम करते हैं, बोले वो कर्मकांडी कहलाता है। उसका भगवान से कोई नाता ऐसा नहीं है। वो भगवान के पास जाता भी है ना, तो अपनी इच्छाओं को लेकर के ही जाता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति मात्र के लिए जाता है। जब ऐसा व्यक्ति भगवान की शरण में भी जाता है, तो भी वो कर्मकांडी ही है, वो योगी नहीं है। योग में तो अभी उसने प्रवेश ही नहीं किया, ये तो मात्र कर्मकांड है। इससे ऊपर है, उसे कहते हैं कर्म योग। कर्मकांड से ऊपर क्या है? कर्म योग। योग मतलब जुड़ना, भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ाव। अभी तक कर्म कांड में उसका जुड़ाव तो इच्छा पूर्ति के लिए था, अब कर्म योग में वो जुड़ेगा भगवान के साथ, इसलिए उसे कर्म योग कहते हैं। कैसे जुड़ेगा? 2 तरह से जुड़ेगा। जैसे कि हम कर्म के 2 भाग कल बता रहे थे, एक अटैच्ड कर्म योग कर्म, एक डिटैच्ड कर्म। अटैच्ड एक्शन, एक डिटैच्ड एक्शन। जैसे हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, तो घर से आसक्ति के कारण लगाते हैं, ये अटैच्ड एक्शन है। और कोई मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाए तो पता है हमारा नाम तो है नहीं जमीन पर, जमीन तो भगवान की है या प्रेसिडेंट की है जो वहां पर लीड कर रहा है, फिर भी हम वहां जाकर के झाड़ू ही लगा रहे हैं। बोले वो एक्शन कौन सा है? बोले दैट इज कॉल्ड डिटैच्ड एक्शन। क्या भैया कैसे लुढ़क रहे तुम? हरी बोल। ऑनलाइन लेक्चर में ऑफलाइन बैठ करके मछलियां पकड़ रहा है, वो भी सामने बैठ कर। तुम ऐसा करेगा तो मेरे को भी नींद आ जाएगी, ड्राइवर के पास में बैठने वाले को नींद आती है तो फिर ड्राइवर को भी नींद आने लगती है। बहुत सारी सवारियां बैठी हुई हैं इस गाड़ी में भाई, 126 लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा सा भी स्टेयरिंग इधर उधर हो गया तो सब बेचारे संन्यास ले लेके छोड़ के निकल पड़ेंगे। ऐसा मत करो, हाँ। पानी डाल लो थोड़ा सा आंखों पर। फिर भी ना वो समस्या का समाधान हो तो एक मग डाल लो ऊपर, हाँ। फिर नहीं तो मैं ही डाल दूंगा। ऐसा मत करो, हाँ। गुड बॉय। डर मत, नाम नहीं बता रहा हूँ किसी को। तू नहीं कहेगा तो मैं नाम किसी को नहीं बताऊंगा ऐसा शख्स कौन है। देखा, एक बार भी नहीं बोला मेरा नाम बता दो। खैर, ध्यान दें हम सभी। तो वो हो गया डिटैच्ड एक्शन। तो यहां पर कर्म योग के भी 2 भाग हैं, एक होता है सकाम कर्म योग, एक होता है निष्काम कर्म योग। योग मतलब जुड़ना, सकाम कर्म योग जिसमें भगवान के साथ हम जुड़े हैं, लेकिन कामना हमारी दोनों जगह अटकी पड़ी है। इसमें सकाम माने कामना के साथ। कामना के साथ क्या है? कर्म है हमारा।
तो हमें कोई जो कर्म है ना, स्पेसिफिक कर्म, वो भी अच्छा लगता है, हमारी किसी विशेष कर्म में अटैचमेंट है, और उस कर्म के फल में भी हमारी अटैचमेंट है। उस कर्म से जो हमारी कामना की पूर्ति होने वाली है, उस फल में भी हमारी आसक्ति है, और फल के साथ साथ उस फल को हम उसी काम से पाना चाहते हैं। जैसे कोई कहे पैसा तो कोई कैसे भी कमा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति उसको दारू बेचना अच्छा लगता है, एक व्यक्ति उसे मांस बेचना अच्छा लगता है, एक व्यक्ति जो लोहे का व्यापार अच्छा लगता है, एक व्यक्ति जो एजुकेशन से पैसा कमाना चाहता है, उसका रुचि वो है। तो उसकी कामना कर्म में भी है, उसकी कामना फल में भी है। उसकी कामना नहीं मेरे को तो यही करना है, और उसकी कामना उस फल में भी मेरे को यही फल भी चाहिए। तो जब हम कर्म से भी अटैच्ड रहते हैं, यूनिक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन से अटैच्ड रहते हैं, और उस स्पेसिफिक फल से भी अटैच्ड रहते हैं, उन दोनों से अटैच्ड रहते हुए उसमें से थोड़ा सा निकाल करके भगवान की सेवा करते हैं, उसमें से थोड़ा सा निकाल करके भगवान की सेवा करते हैं, उसको सकाम कर्मयोग कहते हैं। पहला क्या था? कर्मकांडी, भगवान से चाहता है लेकिन भगवान की सेवा बिल्कुल भी नहीं करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, भगवान ने तो यही कहा अच्छे काम करो बस, बुरे काम मत। भगवान ये थोड़ी कहा कि मेरे को कुछ खिलाओ बोले, अरे वो दुनिया को खिला रहा है, उसको खिलाने की क्या जरूरत। भगवान ने ये थोड़ी कहा मेरे को सुलाओ, वो दुनिया को सुला रहा है, वो भी सो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए उसको सुलाना मत, उसको उठाना मत, वो तो रात दिन जागा ही रहेगा, रात दिन क्रियाशील ही रहेगा वो। इसलिए उनको सुलाना, उठाना, श्रृंगार, अरे वो तो हम सबको कपड़े पहना रहे, हम उनको क्या कपड़े पहने, हम उनको क्या भोग लगाएंगे। ऐसे करते हुए उनके पास लोग लिस्ट लेकर के जाते हैं, वो भक्त नहीं है, वो कर्मकांडी है। लेकिन ऐसे कर्मकांड का पालन करते हुए भी शास्त्र इतना सुंदर है, इतना दिव्य है कि कई जन्मों तक वो कर्मकांड का पालन करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, तो उसकी बुद्धि का विकास हो जाएगा। और बुद्धि का विकास होगा तो वो कहेगा थोड़ा भगवान को भी पूछ लेते हैं कभी। तो वो कर्म कांड से ऊपर उठेगा और सकाम कर्म योगी बन जाएगा, जिसमें अपने ही काम करेगा जो उसकी चॉइस है, अपना ही फल ढूंढेगा जो उसकी चॉइस है, अपने काम के माध्यम से थोड़ी भगवान की सेवा करना चाहेगा। वो कहेगा कि मेरा सिलाई का काम है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। हाँ, किसी भक्त का कुर्ता फट गया तो लगे तो मैं सिल करके सेवा थोड़ी सी आपकी कर दूं, ले आओ आपका कुर्ता मैं सिल देता हूँ। या ठाकुर जी के कपड़े थोड़े से सिल देता हूँ अगर कहीं फट गए तो। या लगे तो एक ड्रेस मेरी ओर से आप ले जाओ, मैं सिल करके नई ड्रेस दे देता हूँ। तो अपने कर्म के माध्यम से थोड़ी सेवा कर दी, या अपने फल के माध्यम से थोड़ी सेवा कर दी। मान लो सैलरी आ गई, और सैलरी आ गई तो उसने ले जा करके थोड़ी सी उसमें से हिस्सा दे दिया। तो ये कौन सा योग हो गया? इसको कहते हैं सकाम कर्मयोग। इससे बड़ा कौन सा है? बोले इससे बड़ा निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग में क्या होता है? बोले उसकी समझ हो गई है कि सबका पालन भगवान कर रहे हैं, और भगवान ही सर्वे सर्वा है एक प्रकार से। लेकिन वो भक्ति के कार्य में सीधा नहीं लगेगा, योग करना चाहता है भगवान के साथ, किसके माध्यम से? कर्म के माध्यम से। तो उसकी कर्म में अटैचमेंट तो है, उसको यूनिक कर्म अच्छा लग रहा है, लेकिन निष्काम है उस कर्म से। रास्ता तो कर्म का ही अपना रहा है, लेकिन उस कर्म का जो फल है वो नहीं भोगना चाह रहा। कोई व्यक्ति कह रहा है कि देखो सब ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो मंदिर चलेगा कैसे? जैसे सृष्टि इसी ने पैदा की है, और सृष्टि को चलाने का इसी के पास आइडिया है, बाकी किसी के पास आइडिया है ही नहीं। जैसे एक माता जी कहती है, वृंदावन में महाराज को पूछा उन्होंने खड़े होकर के प्रश्न, तो महाराज बोले खड़ी हो जा। महाराज का तो स्टाइल ही अलग है, तो खड़ी हो गई वो माता।
बोल कहाँ से, क्या प्रश्न है तेरा? बोले महाराज मेरा, तू पहले ये बता है कहाँ से? बोले महाराज मुंबई से हूँ। अच्छा पूछ क्या प्रश्न है तेरा? महाराज मेरा ये प्रश्न है कि मंदिर के इतने प्रोजेक्ट चलते रहते हैं और प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट बढ़ते रहते हैं, तो अगर सारे लोग सन्यासी बन जाएंगे, आप छोड़ने की बात कर रहे थे, सब छोड़ छाड़ के मंदिर में ही आ जाएंगे, तो मंदिर के प्रोजेक्ट चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? महाराज बोले तू मुंबई से है ना? बोले हाँ। तेरी माया नगरी से बुद्धि खराब हो गई, तेरी बुद्धि मलिन हो गई। बोले महाराज सही तो कह रहे हैं। सही क्या कह रही है तू? ये इस्कॉन के प्रोजेक्ट, इस्कॉन को बनाया किसने? प्रभुपाद जी ने बनाया। प्रभुपाद जी ने कैसे सारे मंदिर खड़े किए? प्रभुपाद जी ने कमाई करके गए थे क्या? उस समय तू थी क्या ला ला करके प्रभुपाद जी के प्रोजेक्ट को देने वाली? कितने सारे प्रोजेक्ट प्रभुपाद जी ने मात्र 11 साल में बना दिए, 40 रुपए लेकर के मात्र गए, तो वो भी लौटा के ले आए थे। 40 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ था। किसने बनाए वो सारे प्रोजेक्ट? बोले भगवान ने। फिर आई अपना खोपड़ी चलाने वाली, बैठ जा चुपचाप, बिठा दिया महाराज ने। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि हम फलों को भोगना नहीं चाहते। पैसा आएगा तो पैसा भक्तों की सेवा में लगा देंगे, पैसा आएगा तो गीता बांटने में लगा देंगे, पैसा आएगा तो मंदिर निर्माण में लगा देंगे, पैसा आ गया तो मंदिर के राशन को पूरा करने में लगा देंगे, पैसा आएगा तो भगवान का विग्रह लेकर के आएंगे, पैसा आएगा तो भक्तों को ड्रेस भेंट करेंगे, पैसा आएगा तो पूरा का पूरा चेक ऐसे कैसे ही दे देंगे। आए तो सही। तो उनकी फल में कोई कामना नहीं, लेकिन कर्म से अटैच्ड हैं। उनको ऐसा लगता है माला जपने से भगवान नहीं चलेगा, बॉस की आज्ञा पालन करने से पैसा आएगा, कंपनी में काम करने से पैसा आएगा, वैसे पैसा नहीं आ सकता। तो ऐसे लोग कोई अटैचमेंट फल में ना रखते हुए, अटैचमेंट है अपने धंधे में, अटैचमेंट है, उसके माध्यम से उस फल को भगवान को सौंप देते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के योग को निष्काम कर्म योग कहते हैं। इतना समझ आया? सबसे पहला व्यक्ति था कर्मकांडी, जो प्राय संसार में बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद सकाम कर्म योगी, जिसमें फल पूरा नहीं देगा, वो देगा पुराना सोफा पकड़ा देगा, नया अपने लिए लेकर के आएगा अपने घर में, देगा पुराना वाला फ्रिज पकड़ा देगा भगवान को, नया वाला फ्रिज लेकर के आएगा। इतनी लालसा नहीं है उसकी कि भैया पुराना भी बेच दो और थोड़े से पैसे डाल करके नया हमारे लिए मिल जाएगा, पुराने का भी हमारे लिए पैसा यूज में आ जाएगा, नए वाले का भी, नए वाले का खर्चा कम हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए वो ये नहीं सोचेगा, वो सोचेगा अब पुराना हो गया, नए के लिए पूरा ही पैसा खर्चा कर देता हूँ मैं, पुराने को बेच करके वो पैसे में थोड़े और पैसे डाल करके नया लेना। एक तो ये आइडिया है। एक आइडिया है कि नहीं, नए का पूरा ही मैं खर्चा उठा लेता हूँ, पुराना शायद भक्त लोगों को जरूरत पड़ेगी, चलो पुराना भक्तों को। अब पुरानी गाड़ी हो गई, दिल्ली में तो चलने वाली है नहीं, आउटडेटेड हो गई है, एक काम करते हैं मंदिर में तो चली जाएगी, और गोवर्धन में कौन पूछ रहा, परिक्रमा ही तो लगानी होती है, आखिर में परिक्रमा से हमारी गाड़ी को पुण्य मिलता रहेगा, चलो पुरानी गाड़ी दान दे देते हैं। कुछ ज्यादा ही होशियार होते हैं, वो कहते हैं पहले पुरानी गाड़ी बेच के पैसा कमा लेते हैं, 2 लाख रुपया 3 लाख रुपए डाल करके 5 लाख रुपए की नई स्कॉडा ले लेते हैं, या कोई दूसरी गाड़ी ले लेते हैं, नई स्कीम निकली है। तो कुछ चिंगूस मक्खी चूस होते हैं इस तरह से, वो कर्मकांडी कहलाते हैं। और जो कर्म कांड से भी नीचे, जो शास्त्र के अनुसार काम नहीं करता, वो अपने मन के अनुसार काम करता है, उसका तो फिर वो तो मुसलमान बन गया, वो तो मलेच्छ बन गया, उसको तो शास्त्रों से कोई लेना देना ही नहीं, वो तो बहुत गया गुजरा जानवर हो गया एक प्रकार से। वो तो छीन करके रोटी खाता है कुत्ते की तरह, वो दूसरे कुत्ते को नहीं खाता, वो अपनी ताकत बढ़ाता है थोड़ा सा और 4 दिन बाद छीन करके खाता है, वो शास्त्र के अनुसार भी नहीं चलता है। तो सबसे निकृष्ट मलेच्छ लोग, उससे ऊपर कर्मकांडी, उससे ऊपर सकाम कर्मयोगी, उससे ऊपर निष्काम कर्मयोगी, जिसमें उसको कहा तू मंदिर में रह करके भजन, नहीं नहीं मेरे को कारपेंटरी का ही काम करना है, और मेरे को महाराष्ट्र में, मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ ला करके दे ही देता हूँ। हाँ साहब वास्तविकता है, सब कुछ ला करके दे देता है, लेकिन काम से अटैचमेंट है, काम वही करेगा। काम ये नहीं कि डीटी वर्शिप करने लग जाए,
काम ये नहीं कि मंदिर मार्जन करने लग जाए, काम ये नहीं कि भगवान की रसोई संभालने लग जाए, काम वही करेगा अपना। काम से अटैचमेंट है, इसलिए उसको भक्ति योगी नहीं कहते, उसको निष्काम कर्म योगी कहते हैं। इससे ऊपर वो होता है जिसको ज्ञान योगी कहते हैं, जो कर्म से भी अटैच नहीं रहता और ज्ञान के अनुशीलन में लग जाता है और भगवान को बुद्धि से समझने के लिए यत्न करता है, शास्त्रों को पढ़ता है, संसार को छोड़ देता है। जब काम ही नहीं करना तो संसार में क्यों रहेगा? ना उसकी फल से अटैचमेंट है, ना उसकी अब काम से अटैचमेंट है, वो अब जिज्ञासु बन गया और जिज्ञासु बन करके निकल गया। अब वो जंगल में जाकर के गुरुजनों से, इधर उधर आश्रमों में जाकर के प्रश्न पूछ रहा है, उनके द्वारा बताई गई शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है। कंफ्यूजन है उसके जीवन में, ऐसा है तो ऐसा क्यों, भगवान सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, अनेकों प्रश्न कर रहा है वो। भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो हमारी सुनते क्यों नहीं, अभी तक हमारे दुखों को दूर क्यों नहीं किया है। फिर वो भक्त बताते भगवान बहुत दूर हैं, कैसी बात कर रहे हो, इतने दूर हैं कि मन की गति से भी नहीं पहुंच सकते, और आप अभी अभी कह रहे थे कि भगवान सब जगह हैं, हमारे अंदर भी बैठे हुए हैं। ये कुछ समझ नहीं आया। बोले समझने के लिए तुम गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो। तो वेदों का अध्ययन करने लग जाता है, शास्त्र का अध्ययन करने लग जाता है, उसे ज्ञान योगी कहते हैं, जो भगवान का ही लक्ष्य करके ज्ञान का अनुशीलन करता है। योग मतलब जुड़ना, ज्ञान के द्वारा जुड़ रहा है। वो समझ रहा है कि चींटी का भी पालन कर रहे भगवान, हाथी का भी पालन कर रहे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, संत मलुका कह गए सबके दाता राम, संसार में क्यों गधा मजूरी करना, भरण पोषण तो हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं दो रोटी मांग करके खा लेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हमें ज्ञान का अनुशीलन करना। तो लोग ऐसा सोच करके सब कुछ छोड़ करके ज्ञान योगी बन जाते हैं और ज्ञान का आश्रय लेने की चेष्टा करते हैं। इसके पश्चात जब उसे ज्ञान होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही भाई भगवान है, तो जैसे ही उसको ज्ञान होता है तो चेष्टा करता है उनको कैसे देख सकूं मैं। पता है उसको कि तुम्हारे हृदय में ही भगवान बैठे हुए, तो फिर वो अष्टांग योग का प्रयास करता है और ध्यान योगी बनने की चेष्टा करता है। ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ होता है ध्यान योगी। अब ज्ञान प्राप्त हो गया, अब ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वो अच्छी तरह से अपने आप को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंगों का पालन करने की चेष्टा करता है। उसको पता होता है मेरे लिए ये डूज हैं, उसे यम कहते हैं, ये डोंट्स हैं उसे नियम कहते हैं, यम नियम। आसन, फिर वो आसन जमाना सीख जाता है। तरह तरह के बहुत सारे लोग आजकल आसन सीखते हैं, ये मत्स्यासन है, ये भुजंग आसन है, ये वो आसन है। ये सब आसन आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं, भक्ति के लिए, भगवान की ओर जुड़ने के लिए। लेकिन आजकल लोग आसनों का उपयोग केवल शरीर कहीं नस न कहीं खींच जाए उसके लिए ये तरह तरह के आसन करने का प्रयास करते हैं। तो ये आसन वास्तव में ध्यान योग की पद्धति के अंतर्गत आते हैं, उसमें आगे बढ़ने के लिए काम आते हैं, उसे आसन कहते हैं। और फिर जाकर के आगे चल करके फिर धारणा, फिर ध्यान में स्थिर होने लगता है, फिर बिल्कुल साक्षात रूप से भगवान का परमात्मा स्वरूप में हृदय में ही भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन उसको होता है आंख बंद करके। जब हृदय में साक्षात दर्शन की अनुभूति करता है वो ध्यान योगी कहलाता है। और जब ऐसे दर्शन होने लगता है तब यहाँ से ऊपर की स्टेप होती है, उसको कहते हैं भक्ति योग। जैसे ही उसे पता ओहो वो भगवान इतने सुंदर हैं, इतने दिव्य हैं, हे प्रभु मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ, तब भगवान की सेवा करने के लिए वो आगे बढ़ता है और फिर भगवान को भोग लगाता है, भगवान को लाड लड़ाता है, भगवान को गीत सुनाता है, भगवान के सामने नाचता है, गाता है, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए हाथ जोड़ करके तत्पर रहता है, कोई भी सेवा के लिए तैयार रहता है, उसे भक्ति योगी कहते हैं। यहाँ से भक्ति योग की शुरुआत होती है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा भक्त बन जाता है फिर भगवान को जान जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। जैसे भगवान करें जैसा मैं हूं तत्वतः, तब उसे पता चलता है
अब थोड़ा कैमरा हम अपनी ओर घुमा करके देखें या थर्मामीटर डाल करके देखें तो पता चलेगा कौन सा योग दिखाई दे रहा है, बताओ। भक्ति योग दिखाई दे रहा है हमारे जीवन में, या ध्यान योग दिखाई दे रहा है, या ज्ञान योग दिखाई दे रहा है, या निष्काम कर्म योग दिखाई दे रहा है, या उससे नीचे सकाम कर्म योग दिखाई दे रहा है, या उससे नीचे कर्मकांडी दिखाई दे रहे हैं, शास्त्र के अनुसार सब फूक फूक के कदम चलने वाले दिखाई दे रहे हैं, या फिर उससे नीचे मलेच्छ दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं है, तो पालन क्या खाक करेंगे। तो पता चलेगा आप सब लोगों को अपने बारे में कि आप सब लोग महान भक्त हैं, और मेरे बारे में मेरे को पता चला कि मैं तो मलेच्छ आदमी हूँ। विचार करो। आप लोग अगर मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तो मैं इतनी नीचे से ऊपर कैसे उठ पाऊंगा। बहुत सारे दूसरे जीव हैं, उन सबको मलेच्छ अवस्था से ऊपर उठाने की चेष्टा आप लोगों को करनी होगी, मेरी तरह मेरे जैसे व्यक्ति को उठाने के साथ साथ। रास्ता इतना छोटा नहीं है। अनेक जन्म मलेच्छों के जीवन में निकल जाते हैं, अनेक जन्म, 1-2 साल की बात नहीं। अनेक जन्म कर्मकांडी में निकल जाते हैं, अनेक जन्म सकाम कर्मयोग में निकल जाते हैं। इतना आसान है क्या फलों को छोड़ना, इतना आसान है क्या अपने कार्य को छोड़ना। अनेक जन्म ज्ञानी योगियों में निकल जाते हैं, पढ़ पढ़ के पोथी पढ़ जग मुआ। सारा जग मर जाता है कई बार पढ़ते पढ़ते, पंडित भयो न कोई। व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन पाता, इतना सहज नहीं। ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ज्ञानी व्यक्ति इतना सहज नहीं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान कह रहे हैं। वासुदेवम सर्वमिति समहात्म सुदुर्लभ, इतना आसान नहीं है। और उसके पश्चात ध्यान करके इस बात को कंफर्म कर लेना, हाँ दिखाई देंगे भाई, भगवान दिखाई देंगे, जैसे ध्रुव जी को दिखाई देंगे, दिखाई देंगे। 10,000 वर्षों तक कर्दम ऋषि ने आराधना की थी बिंदु सरोवर पर, और फिर तब जाकर के ध्यान योग की स्थिति में भगवान के साक्षात दर्शन किए अंदर। और जैसे ही अंदर दर्शन किए, भगवान सामने प्रकट हो गए। और जब भगवान सामने प्रकट हो गए, भगवान को आंखें खोल करके देखा, देखते ही बड़े प्रसन्न, भगवान को प्रणाम करने लग गए। यहाँ से प्रणाम से भक्ति आरंभ होती है, वो भक्ति योग का आरंभ है, वो सहज भक्ति। भगवान भी उनके प्रति प्रेम में रोने लग गए, आंसू बहाए। भगवान, तुमने कितनी आराधना की। अब 10,000 वर्षों तक आराधना ऐसी उन्होंने की, हमारे पास तो 10,000 ही नहीं है, 1,000 भी नहीं है जीवन की आयु। 100 वर्ष भी पता नहीं है या नहीं, वो भी पता नहीं कब टपक जाए, कोई नहीं जानता। तो इतना सहज है क्या भक्त बनना। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, भैया तुम सीधा सीधा ऐसे त्याग की बात कर रहा है और सब छोड़ करके मेरी सेवा की बात कर रहा है। इतना सस्ता है, इतना सहज है, ये इतना ऊंचा अधिकार है। उससे पहले तो तुम आपस में मिलजुल करके देवताओं के साथ वाली भक्ति कर लो, कर्म कांड वाली भक्ति कर लो। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा, बोले मैंने यज्ञों के साथ प्रजा की सृष्टि की थी। पुरुर्वाच प्रजापति अनेन प्रश्विष्यध्वम, एष वो अस्तित्व अष्ट कामधुक, अपनी कामनाओं की पूर्ति। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। अगर तुम संसार का ये कर्मकांड का भी जीवन शास्त्र के अनुसार जीते हो, देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए भी ऐसा करते हो, जो कि 11वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयंत श्रेय परम वाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। भगवान कह रहे इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, अभी तो देवताओं के साथ तुम्हारा लेन देन बता रहा हूँ। तुम देवताओं को प्रसन्न कर लो, देवता तुम्हें प्रसन्न कर लेंगे, लगे रहो तुम इस कर्मकांड के अंदर।
इस कर्म कांड से तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति होती रहेगी और तुम संसार में सुखी। लेकिन ब्यूटी क्या है भगवान के इन शास्त्रों की कि इसमें करते करते भी क्रमशः व्यक्ति की शुद्धि होती है। इसलिए व्यक्ति एकदम से छलांग न लगाए, उसके लिए भगवान ने यहां सावधान किया कि जब तक किसी व्यक्ति की क्रमशः शुद्धि नहीं हो और अपने आप को सीधा डीलक्स गाड़ी में बिठाने चलाए हो कि मेरी तो शुद्धि हो गई, वो उसके लिए घातक हो सकता है, आंधे मुंह आकर के गिर सकता है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर इसी बात को समझाया और साथ में भगवान आगे की ओर जा रहे और भगवान ने बताया कि इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन वसः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। इसलिए कर्मकांड के अंतर्गत मंत्र उच्चारण होते, इदम इंद्राय इदम न मम, ओम इंद्राय स्वाहा। ये इंद्र देवता के लिए है। थोड़ा सा उंगली में लेकर के, सारा घर का माल नहीं चढ़ा देता यज्ञ में, थोड़ा सा लेता है। इदम इंद्राय, ये इंद्र देव के लिए। इदम अग्नाय इदम न मम, ये अग्निदेव के लिए। ये इस पर मेरा अधिकार नहीं। इदम न मम, ये मेरा नहीं है। ओम अग्निदेवाय स्वाहा, अग्निदेव को स्वाहा। ऐसे लंबी चौड़ी लिस्ट गाते हैं ब्राह्मण लोग, और 200-500 रुपए की सामग्री में सबको पहुंच जाती है। बाकी जो हिस्सा है उस पर हम अपना कब्जा करके नाग की तरह फन मार करके बैठ जाते हैं। तो ये कर्म कांड आदि की रीति बता रहे भगवान। लेकिन यज्ञ अर्थात जब किसी को अकल आती है और अंत में फिर भगवान को समझता, अरे यज्ञ पुरुष तो श्री कृष्ण थे, उसमें भी भगवान के नाम आते लेकिन थोड़े थोड़े मात्रा। यज्ञ शिष्टा संतो मुच्यंते सर्व किल विषयी, परिणाम के सारे पापों से जीव मुक्त हो जाता है। भुंजते ते तो अघम पापा ये पचंती आत्म कारणाम। जब भगवान को ही समर्पण कर देता है, यज्ञ का ही उच्चिष्ट मात्र खाता है, बोले वो संत बन जाता है। संतो परिणाम क्या, मुच्यंते मुक्त हो जाता है, सर्व किल विषयी सब पापों से मुक्त हो जाता है। भुंजते ते तो अघम पापा, जो अपने लिए पकाता है, पचंती आत्म कारणम, वो सीधा पाप खाता है। तो भगवान ने इस बात को समझाया, क्रम दिया। अन्नाद भवंति भूतानि, अरे जीवन जीने के लिए तो अन्न की जरूरत होती है भाई। और वो अन्न कैसे आता है, पर्जन्याद अन्न संभव। संसार में पैसे से अन्न नहीं मिलता, पैसे से आटा नहीं मिलता। हमारी तो खोपड़ी खराब हो गई है। जैसे आजकल किसी बच्चे को पूछो बेटा कौन सा दूध पीता, बोले अमूल, जैसे अमूल ही दूध देता है। हमें सेंस ही नहीं है कि दूध गाय देती है और भैंस देती है। कौन सा दूध, बोले अमूल का दूध पीता हूं। कौन सा वाला, बोले क्रीम वाला, फुल क्रीम वाला। जैसे फुल क्रीम अमूल ही निकाल निकाल करके दे रहा। अमूल की कोई राइट रिजर्व है जैसे अमूल को दूध पैदा करने का। दूध पैदा करने का राइट तो केवल और केवल भैंस के पास है, गाय के पास है। लोगों को जानकारी नहीं। ऐसी हम लोगों को जानकारी दिमाग में ये भर गई है, कहाँ से खाते, बोले पैसे से। कौन खिला रहा, बोले पैसा। पैसे से जीवन संभव नहीं है, जीवन तो अन्न से संभव है। अन्न कहाँ से आता है, पर्जन्याद अन्न संभव, बरसात से अन्न संभव है। बरसात कहाँ से आती, यज्ञात भवती पर्जन्यो, यज्ञ करोगे तो बरसात हो। ये बात नंद बाबा जानते थे, इसलिए वो यज्ञ करते। लेकिन एक यज्ञ कर रहे थे इंद्रदेव के लिए, भगवान बोले इंद्र के लिए नहीं, गिरिराज जी के लिए यज्ञ करेंगे हम। तो टॉप मोस्ट योगा सिखा दिया नंद बाबा को श्री कृष्ण। और उस योगा के द्वारा फिर बरसात हुई कि नहीं, ऐसी बरसात हुई कि संभालना कठिन हो गया। लेकिन भगवान ने ही संभाला भी। इसलिए भगवान ने घोषणा कर, यज्ञात भवती पर्जन्यो, यज्ञ से बरसात होती। यज्ञ बोले यज्ञ कैसे हो, तो यज्ञ कर्म समुद्भव,
यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं। वो कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं यज्ञ मतलब ऐसे कर्म जो यज्ञ के रूप में यहाँ पर भगवान ने बताए हैं कि ये यज्ञ की कैटेगरी में कर्म आते हैं, इसलिए इनको करो। कर्म कांड के अंतर्गत ये बताया गया। जैसे नंद जी को बताया, सबसे बड़ा यज्ञ तो गिरिराज जी की पूजा कर दो, भोग लगा दो, इंद्रदेव की थाली उठा लो वहां से और गिरिराज जी को भोग लगा दो। नंद बाबा बोले इंद्र की भी कर लेते और गिरिराज जी की भी कर लेते। बोले नहीं 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 नहीं, माम एकम, अनन्य भाव से भक्ति करनी है, किसी और की नहीं चलेगी। इसलिए इस थाली को हटाओ यहाँ से, देवराज इंद्र टुकड़ा भी ना खा ले इसमें से, ऐसे कैसे उठाओ और सीधा कृष्ण को भोग। ऐसे बहुत तरह की यज्ञ हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं नहीं, बहुत तरह की यज्ञ करने की, कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, एक ही यज्ञ कर लो, संकीर्तन यज्ञ। श्री कृष्ण ने नंद बाबा को ये समझाया, चैतन्य महाप्रभु ने हमें संकीर्तन यज्ञ के बारे में ये समझाया। बोले कोई कहे मैं महामंत्र भी जप लेता हूँ, साथ में चंडी देवी का भी जप लेता हूँ, या साथ में संतोषी माँ को भी थोड़ा जप लेता हूँ, उनका भी व्रत कर ले। बोले नहीं, ये नहीं चलेगा। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, केवल और केवल हरि नाम ही। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। लेकिन लोग समझते नहीं तो उनको बोल देना पड़ता है, ठीक है तेरे को जो जपना है वो भी जप, साथ में थोड़ा महामंत्र भी जप लो, ऐसा बोलना पड़ता है। हम सब अज्ञानी है और बहुत साल निकल जाते हैं इसमें। हर व्यक्ति सीधा त्याग के रास्ते पर उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। लोग बहुत सारे वर्कहॉलिक होते हैं, वो कहते हैं कर्म करो, बल की चिंता मत करो, बस कर्म कर्म कर्म। भगवान कह रहे हैं ये कौन सा वाला कर्म है? बोले यज्ञ रूपा कर्म करना है, तब वर्षा होगी। यज्ञ कर्म समुद्भव, ये यज्ञ काम से संभव होंगे, अर्थात हमें यज्ञ रूपी कर्म करना चाहिए, तभी वो वर्शिपेबल है। वर्क इज वर्शिप लोग कहते हैं ना। बोले कौन सा वर्क इज वर्शिप? चोरी भी फिर तो वर्शिप हो जाएगा चोर के लिए। सब लोगों के लिए वो भी पूजनीय मानना चाहिए, लेकिन उसको फिर जेल में क्यों डाल देते हैं? बोले वो वर्शिपेबल वर्क नहीं है। वर्शिपेबल वर्क इज कॉल्ड वर्क इज वर्शिप। यज्ञ रूपा कर्म ही पूजनीय कर्म ही पूजा है, अन्यथा कोई भी कर्म पूजा नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। ये कर्म कहां से आया? बोले ये कर्म वेदों के द्वारा बताया गया। वेद क्या है? बोले वेद भगवान के मुख से निकला अक्षर ब्रह्म है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है, इसलिए भगवान यज्ञों में स्थित हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नान अवर्तयति यह अघायोर इंद्रिय आरामो मोघम पार्थ से जीवित। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, अर्थात अंत में केवल योग तो चल ही रहा था शुरू से, ये योग चक्र आगे बढ़ते 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 भक्ति तक पहुंचा। बोले जो पालन नहीं करता वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत होता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है, कुत्ते की तरह, गधे की तरह, सुअर की तरह, कबूतर की तरह। ये लोग भी तो इंद्रिय तृप्ति करते हैं, उनका जीवन व्यर्थ में व्यतीत होता है। इसलिए हमें इस रहस्य को समझ करके बोले भक्ति योग तक जाना है, इतना सहज है। लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए, आपको लग रहा होगा कि मैं जब पहले बोल रहा था कि आप सब भक्त हैं, टोंट मार रहा हूं जैसे, ये टोंट की बात नहीं थी। आप सब वास्तव में ही फिर भी भक्ति योगी वाले भक्त हैं, निश्चित रूप से भक्त हैं। वो कैसे? बोले प्रभुपाद जी की कृपा से। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस जो था, कर्म कांड से सकाम कर्म योगी, उससे फिर निष्काम कर्म योगी, उससे फिर ज्ञान योगी, उससे फिर ध्यान योगी, उसके बाद भक्ति योग में जो प्रवेश मिलने वाला था, जिसमें कि उसने देखा था कि भगवान ये हैं, उनकी जानकारी साक्षात प्रभुपाद जी और इस गुरु परंपरा ने हमें दे दी, भगवान श्री कृष्ण भगवान।
बॉम्बे में पंडाल प्रोग्राम चल रहा था और एक प्रभुपाद जी की शिष्या, उनकी पुत्री सरस्वती थी, वो एक एक व्यक्ति को जाकर के पूछती थी, छोटी सी थी, 5 साल 6 साल की, जाकर यू नो, बोले वाट, वो पूछता था क्या, डू यू नो, बोले वाट, दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज कृष्णा, बोले यू डोंट नो, ट्राई टू नो, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सर्व हिम, बस इतना सा बताती थी। प्रभुपाद बोले दिस इज प्रीचिंग। वो 5 साल की बच्ची प्रचारक बन गई। भगवान कह रहे हैं भक्ति योगियों में ही सर्वश्रेष्ठ वो होता है जो मेरे इस संदेश का प्रचार करता है। भाई उससे बड़ा कोई मेरे जीवन में, बोले भगवान कह रहे हैं उससे प्रिय न कोई था, न है, न कोई होगा। इस रहस्य की जानकारी, जिसमें कर्म कांड झेलते झेलते, फिर कर्म कांड के बाद कर्म योग, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, फिर उसके बाद ज्ञान योग, उसके बाद फिर ध्यान योग, उसके बाद फिर जाकर के भक्ति योग में कभी जाते, उस भक्ति योग को प्रभुपाद जी ने सीधा का सीधा लॉलीपॉप की तरह हमें पकड़ा दिया। आज हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि संसार में कोई भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही सर्व सर्व है। अरे खाली मैं आत्मा हूं, इस बात को जानने के लिए हम थोड़ा अपने अंदर झांक करके देखें कितना समय लग गया हमको। लेकिन प्रभुपाद जी से जुड़ गए, तुरंत ये बात पता चल गई। एक छोटा सा बच्चा भी भक्ति योगी बन गया तुरंत। तो भगवान भक्ति योग का अवसर इस परंपरा के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। हम भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें, भगवान की सेवा में लग जाएं, बस इससे भी हम सीधे शुद्ध हो सकते हैं। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, अर्जुन ऐसा त्याग का रास्ता सीधा, इतना मेरे प्रति समर्पण इतना छोटी बात नहीं है, इसलिए सिस्टमेटिकली आदमी को चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन तो कह रहा है मैं तो योग्य हूं प्रभु, आपको तो पता है इस बारे में कि मैं तो क्वालिफाइड हूं, मेरे को शुद्धि के लिए सब स्टेप्स में जाने की जरूरत नहीं है, अब फिर मेरे को क्यों इसमें धकेल रहे? भगवान कह रहे हैं हाँ, ये बात तुम ठीक कह रहे हो, तुम योग्य हो। भगवान कह रहे हैं किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है, भगवान ने यहां भी घोषणा कर दिया, और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई काम नहीं है। अच्छा, उसके लिए कोई काम नहीं है, आत्मा में स्थिर हो गया, इतना शुद्धि के स्तर पर चला गया वो, आत्मा में स्थिर मतलब भगवान की आराधना में स्थिर, जब वो इतना स्थिर हो गया, उसके लिए कोई कार्य नहीं। फिर भी आप मेरे को घुमा फिरा करके युद्ध का कार्य क्यों बता रहे हो कि तेरे के लिए ये करनी है, ये कर्तव्य है? भगवान इस बात का घोषणा करते हुए समझ गए भगवान अर्जुन के भाव को। भगवान कह रहे तेरा ही नहीं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेने च कश्चन न चास्य सर्वभूत भूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता। वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है इस कर्म के बंधन से। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। वो जान जाता है भगवान है भाई, मैं भगवान का अंश हूं, सब कुछ भरण पोषण तो भगवान का। भगवान कह रहे हैं अब यहाँ तस्माद असक्त सततम कार्य कर्म समाचार, असक्तो ही अचर आचरण कर्म परम परम आपनोति पुरुष। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की, परम पद की प्राप्ति होती है। अब अर्जुन इस बात को समझ गए और कह रहे हैं मैं तो योग्य हूँ, एक प्रकार से दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। भगवान समझ गए उनकी बात को। भगवान यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। फिर भी बोले भक्त किसी कार्य के द्वारा बाध्य नहीं है करने के लिए, फिर भी भक्त संसारी लोगों के लिए, जैसे महाराज जनक ने कार्य किया। यहाँ पर भगवान जनकादय 20वें श्लोक, कर्म नहीं वही संसिद्धिम आप स्थिता जनकादय लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर तुम अर्हसि। भगवान कह रहे हैं
जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से, अरे भैया तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो बहुत सारे लोग तुम्हें देख करके कामचोर बन जाएंगे, बाकी वो लोग तो सिद्ध है नहीं, तुम तो सिद्ध हो, तुम तो क्वालिफाइड हो, लेकिन उन लोगों की खातिर, जैसे प्रभुपाद जी को मंगल आरती करने के लिए कोई बाध्यता नहीं थी, वो तो निरंतर ही भगवान के चिंतन में डूबे रहते, उनकी तो दशा ही एक जैसी रहती है, एक दशा। उनको तो एकादशी भी ना करें ना तो भी उनको आवश्यकता नहीं, क्योंकि एकादशी में उनकी दशा एक बनी हुई है, हर दिन ही उनका एकादशी है, हर दिन ही वो उपवास भगवान के नजदीक बैठ करके वास कर रहे हैं, तुमको स्पेशली उपवास करने की जरूरत नहीं है, उनको कोई भी आरती करने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो निरंतर भगवान में रमन कर रहे हैं। फिर भी वो एक एक कार्य को करके दिखाते हैं जिससे संसारी व्यक्ति के लिए आदर्श प्रस्तुत किया जा सके। इसलिए भगवान ने 21वें श्लोक में इस बात को दोहराया, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तते वितरो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कई बार हमको लगता है ना, मैं नहीं मंगल आरती आया तो तेरे को तो जाना चाहिए था ना, मैं मेरा लाभ उठाऊंगा तो तेरा लाभ उठाएगा, मैंने तेरा क्या नुकसान किया, मैं नहीं आया तो तेरे को मेरे से क्या लेना देना, लेना देना है भाई। और विशेष रूप से जो लीडर अपने आप को कहता है ना, उसको तो बहुत लेना देना है बाकी लोगों से, क्योंकि उसकी वजह से उसको देख करके बाकी लोग उत्साहहीनता को प्राप्त हो जाए। ये नहीं तू तेरी भक्ति कर मैं मेरी भक्ति करो, नहीं, तेरा प्रभाव उन दूसरों पर पड़ रहा है भाई। तुम राजभोग के लिए तो आगे आ जाते हो और मंगल आरती के लिए पीछे रहते हो, तुम सुख सुविधाओं के लिए नई नई चीजें चाहते हो और मंगल आरती के लिए पुराना बनना चाहते हो। मैं तो पुराना भक्त हो गया, अब मेरे को थोड़ी ना मंगल आरती नए लोगों के लिए आराधना, ये मूर्खता है। अरे दूसरों के लिए, लोक संग्रह के लिए, समाज के लिए कार्य करना चाहिए, समाज के उत्थान के लिए। अगर हम नहीं करेंगे तो चलो हम ऊपर उठे हुए हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारी वजह से ये ना नीचे गिर जाए, क्योंकि आप सो रहे हो आपको देख करके दूसरा भी सोएगा। कमरे के अंदर दो लोग सोते रहते हैं, एक उठा करके देखता अच्छा ये अभी तक सो रहा है, वो भी मुंह ढक लेता है, फिर दूसरा उठा करके देखता अच्छा ये भी सो रहा है, तो वो भी उसको देख करके मुंह ढक लेता। होता है ऐसा, हॉस्टल में हम लोग ऐसा करते थे, एक दूसरे पार्टनर को देख देख करके सोते रहते थे, एक दूसरे को देख करके पढ़ना कठिन होता था लेकिन सोना आसान हो जाता था। इसलिए भगवान ने इस युवा लीडर को समझाया और कहा अर्जुन निसंदेह तुम त्याग करने के योग्य हो, तुम्हें बाध्य नहीं है युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन संसार के लोगों के लिए भी तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए लोगों को ऊपर उठाने की चेष्टा करने के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार से 21वें श्लोक तक आज हम पहुंचे हैं और यहीं पर हम विराम देंगे। क्षमा चाहते हैं आज हम बहुत हृदय से कि 8:05 हो गए, काफी लंबा समय हो गया, लेकिन क्या करें, रास्ता नहीं था, सिलेबस थोड़ा सा आगे खींचना था और मात्र 3 ही दिन आगे बचे हैं, उनमें पूरा चैप्टर भी खत्म करना है। धन्यवाद सभी भक्तों का। हाँ, अरुणा कुमारी माता जी, इनका कोई प्रश्न है और वसुधा माता का भी भागवत में प्रश्न था, वो भी पूछ सकते हैं। यस, अनम्यूट किया जाए इनको। हरे कृष्णा, पंचा प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, आपने ना ध्यान योग में 8 स्टेप कुछ बताए थे, नियम, आसन और कुछ शायद मिसिंग हो गए। यम, पहला यम, यमराज वाला यम नहीं है यहाँ, जी जी। यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, चौथा प्राणायाम, प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, प्रत्याहार, छठवां धारणा, धारणा, सातवां ध्यान, ध्यान, आठवां समाधि। समाधि। आपका कोई प्लान है क्या ऐसा आसन वगैरह करने का कुछ? नो नो, पर मुझे एक्चुअली नॉलेज क्लियर एक्चुअली चलिए, नोट करते हैं ना, तो हर बात नोटिंग में होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए धन्यवाद। वेरी गुड। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
यस, अदिति माता। माता देख रही, मेरे रूम पार्टनर से प्रश्न किया जा रहा है। हरे कृष्णा। क्या हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कल आपने बताया था कि जो मतलब व्यक्ति काम की वासना मतलब काम करता है और साथ ही मतलब फल की वासना रखता है, ऐसे दिखावा करता है कि हम भक्त है, तो वो मिथ्याचारी होता है। भगवान ने उसे मिथ्याचारी बोला है। प्रभु जी अगर कोई भक्ति मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि आजकल हम बोलते हैं कि घोर कलयुग आ रहा है, और फिर हम लोग ये बोलते हैं कि भाई नाम जप लो, माला कर लो, तो फिर भगवान के पास भी तो जाना है, ऐसे जल्दी से निकल लेते हैं यहाँ। क्या ये भाव भी मतलब हमको वो ऐसा मिथ्याचारी टाइप बनाता है कि अपना एक वही हो गया ना कि थोड़ा सा तो सेल्फिशनेस आ ही गई ना कि यहाँ पे हमें ये सब ना देखना पड़े तो ऊपर चले जाते हैं। हाँ, ये बात ठीक कह रहे हो आप। ये भी भक्ति तो नहीं है, ये मोक्ष कामी है हम। भगवान के श्रेष्ठ भक्त जैसे गोपियां हैं, ऐसे भक्त तो नहीं है। ऐसे जी भक्त के लिए तो उसको मरने की या पुनर्जन्म लेने की संसार में चिंता नहीं रहती। वो अलग बात है कि ऐसा भक्त के लिए पुनर्जन्म होता भी नहीं है, बशर्ते अगर हम ऐसे भक्त बन जाए, लेकिन उसे सेल्फिश तो माना गया है। ऐसा जी सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो इतना ज्यादा नीचे गिरा हुआ है उसको कम से कम इतनी समझ तो आनी चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, नहीं मुझे मोक्ष वगैरह कुछ नहीं, मुझे तो संसार में चीजें चाहिए, ऐसे व्यक्ति के लिए इतना ऊंचा सोचना वो भी अपने आप में कम नहीं है। जी प्रचार करते समय तो यही बताना पड़ता है, और जब आदमी जुड़ जाता है तो फिर उसको धीरे धीरे और बड़ी बातें सिखाई जाती हैं। जैसे शुरुआत में कोई व्यक्ति जुड़ता है तो पहले तो ये बोला जाता है, एक माला कर लो भगवान मिल जाएंगे, संसार की सब चीजें भी मिल जाएंगी, स्वर्ग भी मिल जाएगा, ब्रह्मा भी बन जाओगे, कुछ भी हो सकता है। तो इतनी सब चीजें बता दी जाती है उसको। वो अलग बात है कि भगवान मिलेंगे या संसार मिलेगा, दोनों विपरीत चीजें ना, तो दोनों कैसे मिल सकती है। जी लेकिन बताने के लिए तो बताना पड़ता है। फिर एक आध साल हो जाती, फिर कहा जाता है उसको, बेटा एक माला से थोड़ी मिलेगा, 4 माला करनी पड़ेगी। फिर उसको और बताया जाता है 16 माला करनी पड़ेगी। फिर उसको और बताया जाता है, फिर मास्टर क्लास होगी गीता की ऐसे। जी तो बताया जाता है सेल्फिशनेस है सारा कुछ, तब वो फिर धीरे धीरे महाप्रभु की इस बात को समझता है। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताल भक्ति रहित हुई। हे कृष्ण, मुझे केवल और केवल भक्ति चाहिए। आजकल तो सकाम कर्मी व्यक्ति सोचता है भक्त से कि वो ज्यादा होशियार है, भक्तों को मूर्ख समझता है। देखो इन्होंने सब लुटा दिया, पागल होकर के भगवान की प्रति पीछे पड़े रहते, बस कुछ इकट्ठा करके रखा नहीं, बैंक बैलेंस नहीं रखा, पासबुक वगैरह सब फेंक दिया इन लोगों ने, सब मंदिर में चढ़ा दिया। कैसे पागल है, इनकी बुद्धि ब्रेन वॉश कर दिया भक्तों ने, लगता है। तो उनकी नजर में वो पागल रहते हैं। जी होता है। तो इस ओके सेल्फिशनेस से हमें ऊपर उठ गए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस वसुधा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फुल सरेंडर होता है, क्या वो फुल टाइम डिवोटी होके ही होता है? द पूर्ण समर्पण जो हम फुल टाइम होते हैं, क्या उसी से होता है? हाँ, देखो, फुल सरेंडर यहाँ है और 2 घंटे किसी और के लिए काम करने जा रहा है, तो 2 घंटे किसी और के लिए काम करने जा रहा है, तो फिर हमारे पास सरेंडर तो उसका 22 घंटे ही हुआ ना। तो फुल टाइम का मतलब क्या, 24 घंटे में 24 घंटे भगवान का ही कार्य करेगा, भगवान के लिए ही जीवन जिएगा, उसे फुल टाइम कहते हैं। फुल टाइम का मतलब ये नहीं कि मंदिर में आकर के कोई बैठ गया 24 घंटे, बोले 24 में तो फुल टाइम हो गया, उसे फुल टाइम नहीं कहते। 24 घंटे में 24 घंटे भगवान को लक्ष्य लेकर के कोई जीवन जीता है और आज्ञा अनुसार जीवन जीता है, उसके लिए जरूरी नहीं मंदिर ज्वाइन करना। जैसे 24 घंटे में 24 घंटे का जीवन जनक महाराज का था, जहाँ आज उदाहरण दिया, और राजा थे संसार के, तो फुल टाइम थे। हम लोग फुल टाइम होकर के भी फुल टाइम नहीं, हाफ टाइम भी नहीं हो पाते, 12 घंटे भी नहीं काम करते, क्वार्टर टाइम भी नहीं हो पाते, 4 घंटे भी भगवान के लिए, 8 घंटे भी भगवान के लिए काम नहीं करते, 6 घंटे भी नहीं करते, है कि नहीं। इसलिए फुल टाइम को ही पूर्ण समर्पण माना जाता है।
और जो टाइम जहाँ डिवोट कर रहा है फिर तो उसके प्रति समर्पित हो गया ना उतनी देर भगवान को छोड़ करके। तो फुल टाइम की डेफिनेशन अलग है, हम समझते अलग है। ठीक है, क्या प्रोग्राम है आपका फिर? प्रभु अनम्यूट जी वही जो आज्ञा हो। हाँ वही चाहते हैं। चलो अच्छी बात है। क्या आज्ञा मिली आपको? क्या आज्ञा मिली आपको? पता नहीं प्रभु जी। पता नहीं। पूर्ण समर्पण की आज्ञा भगवान दे रहे हैं, शास्त्र दे रहा है, साधु दे रहे हैं और गुरु दे रहे हैं। इतने दिन से अभी तक पता ही नहीं चला। पता चल गया कि नहीं अभी? जी प्रभु जी। अब कब से चालू कर रहे हैं आप समर्पण फिर? प्रश्न किया आपने तो फिर मेरे को भी तो प्रश्न करना पड़ेगा ना। प्रभु जी पता नहीं। पता ही नहीं, केवल खाली ऐसे ही दूसरों के लिए प्रश्न किया था फिर? नहीं प्रभु जी खुद के लिए ही किया था। तो फिर पता क्यों नहीं? प्रभु जी भी हम बहुत मतलब तुच्छ प्राणी है, बहुत फॉरेन सोल्स हैं, तो थोड़ा सा तुच्छ प्राणी महान बन इतना। जाएंगे ना जब फुल टाइम हो जाएंगे तो। जी प्रभु जी। कब से हो रहे हैं फिर? प्रभु जी मेरे इसका को ही एक बार आंसर क्या नहीं हुआ, मिल रहा है। मैं गुरु महाराज के साथ था तो मैं एक भक्त की शिकायत लगा रहा था। तो गुरु महाराज बोले फिर तेरे से भी कोई गलती हुई? मैं बोला मैंने उसके ऊपर क्रोध किया। तो बोले तेरे को क्रोध नहीं करना चाहिए था, प्रभुपाद जी ऐसे थे, वो क्रोध इस तरह से नहीं करते थे। मैंने कहा वो तो प्रभुपाद जी थे, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। वो ऐसा कर सकते थे, हम थोड़ी ऐसा कर सकते हैं। महाराज को इतना गुस्सा है, धूर्त मूर्ख, बहुत आया होशियार बन करके प्रभुपाद जी ऐसा कर सकते, तू नहीं ऐसा कर सकता। लाभ चाहिए तेरे को प्रभुपाद जी वाला, आशीर्वाद वाला, और कार्य तू तेरे मन मर्जी से करे। अरे हमें प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो हम प्रभुपाद जी के कृपा पात्र बनेंगे, तभी तो हम प्रभुपाद जी का सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे। हमें प्रभुपाद जी जैसा बनना पड़ेगा। हम ये पल्ला नहीं झाड़ सकते, वो प्रभुपाद जी वो कर सकते, हम तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने हमें समझ दिया है, शिक्षा दिया है, किस लिए दिया है? करने के लिए ना। इसलिए ऐसा बोल करके पल्ला नहीं झाड़ सकते, ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता असली ये है कि हम तुच्छ हैं इस बात को रियलाइज करते हुए आश्रय लें। महान लोगों का आश्रय लेंगे तो वो हमें महान बना देंगे। ठीक है, जी प्रभु जी। थोड़े समय में करेंगे ऐसा उत्तर मत देना, क्योंकि थोड़े समय की परिभाषा ही नहीं होती लोगों के पास। थोड़े समय का कैलकुलेशन ही नहीं होता, क्या होता है थोड़ा समय। ठीक है, विचार करो जी प्रभु जी। और शाम तक उत्तर दे देना, मैं पूछूंगा। यस जी आराधिका प्रभु माता जी का भी लगता है डिसीजन हो गया है। यस आराधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे स्वागत है कृष्णा, आपका। प्रणाम माता जी। प्रभु जी आपने मुझे क्वेश्चन बोला दिया। अच्छा मैंने कुछ हाँ प्रभु जी, जैसे आपने हमें योगा लैडर समझाया, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच। और उसमें जब आपने बताया कि बहुत सारे इसके स्टेजेस होते हैं, बट मर्सीफुली प्रभुपाद हैज हेल्प अस टू रीच द भक्ति योगा, राइट। तो प्रभु जी, जैसा अभी कई बार जब मैंने भक्ति में थोड़ा थोड़ा आना अभी शुरू ही किया है वैसे तो, पर लेकिन थोड़ा बहुत करना शुरू किया तो हम शेयर करते हैं अपनी फैमिली से। तो वो उनका ऐसा कहना था कि आप ऐसे कृष्ण भक्ति में जंप करके नहीं जा सकते, जैसे भगवान ने भी अर्जुन जी को समझाया कि हम सीधा जंप नहीं कर सकते हैं।
तो उन्होंने भी मुझे ऐसे ही बोला, कहते कि तुम लोग ऐसे जंप कर रहे हो, बच्चों को देखो, गुरु को प्रणाम करना और कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण भक्ति इतना सीधा से नहीं मिलता है। और फिर जब कभी बच्चे मान लो कुछ गलती करते हैं, या फिर हम देखते हैं कि उनका उतना रुचि हरि नाम क्योंकि लंबा है, उतने अच्छे से वो जप नहीं कर पाते हैं, तो वो कहते हैं ये सब छोड़ो, इनको अभी ये मत सिखाओ, अभी इनको भगवान की ओम नमः शिवाय बहुत ईजी है वो सिखा दो, तो वो बेटर है एज कम्पेयर टू तुम उनको फोर्स करो, तुम इतना लंबा नाम जप करो। तो अभी हो सकता है उनकी अब जैसे मेरा ये भी अंडरस्टैंडिंग था कि जब हम बाकी सब भक्ति कर लेते हैं, हम हमारे को प्रभु जी ने बताया था कि जैसे पहले 100 जन्म तक सूर्योपासक होता है, फिर वो दुर्गा की पूजा करते हैं, फिर शिव जी की करते हैं, लाइक दैट। तो उसके बाद में तो जब मैंने ये बोला तो उन्हें बोला कि अब तुम्हें क्या पता ये कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, तो इनको तो हो सकता है कि अभी इनका फर्स्ट स्टेप होगा, इनको अभी गणेश जी की ही पूजा करने दो, लाइक दैट। तो उसको हमें कैसे समझना चाहिए प्रभु जी, और कैसे, मतलब मुझे आर्गुमेंट का तो के लिए तो नहीं, लेकिन अपनी रियल लाइफ में अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज कभी कभी एक डाउट ये मेरे मन में भी आ जाता है, व्हेन आई सी दैट किड्स आर नॉट इंटरेस्टेड समवेयर, वी आर ट्राइंग, वी आर गिविंग देम एनवायरनमेंट, बट स्टिल दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हरिनाम जप, उनको लंबा लगता है, वो राम 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 कर लेंगे, कहीं से गौर निताई का सुन लिया वो माला भी खुशी खुशी कर लेंगे, लेकिन हरिनाम के लिए थोड़ा सा एफर्ट उनको भी करना पड़ता है और हमें भी करना पड़ता है। तो हम इसको कैसे समझें प्रभु जी, और रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें? देखिए, पहली बात तो सीढ़ियों से चढ़ने वाले लोग हैं। किसी भी फ्लैट में आप रहते हैं तो आपकी फ्लैट में मैंने देखा है सीढ़ियां भी जा रही हैं और लिफ्ट भी जा रही है। ठीक है, तो हर फ्लोर पर वो सीढ़ी पहुंच रही है और हर फ्लोर पर लिफ्ट भी पहुंच रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो हर सीढ़ी से चढ़ने के बाद लिफ्ट सामने मिल ही जाती है। आप चाहो तो वहां से भी लिफ्ट को पकड़ सकते हो, दूसरी फ्लोर से भी लिफ्ट को पकड़ सकते हो। तो सीढ़ी से चढ़ने वाले व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं, लिफ्ट में तो बड़ा घबराने वाला हिसाब किताब है, घबराहट होती है बहुत सारे लोगों को लिफ्ट पर चढ़ने में। तो सीढ़ी से चढ़ने वाले व्यक्ति को तो वही इजी, सिंपल और सिक्योर लगेगा। लेकिन जो लिफ्ट से जा रहा है उसको आज ज्यादा सिक्योर, ज्यादा सिंपल, ज्यादा आसान लिफ्ट लगती है, वो तुरंत पहुंचना चाहता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो सीढ़ी से चढ़ने वाले लोग हैं, वो रास्ता बताएंगे। जो लोग लिफ्ट से जाने वाले लोग हैं वो लिफ्ट वाला रास्ता सजेस्ट करेंगे। तो लिफ्ट वाले रास्ते में चढ़ के जाना होता है या जंप मारनी होती है? लिफ्ट वाले रास्ते में तो सीधा कूद करके अंदर घुसना होता है। लिफ्ट वाले रास्ते में एक फ्लोर चढ़ेंगे तब लिफ्ट पकड़ेंगे ऐसा तो नहीं। लिफ्ट की अपॉर्चुनिटी सामने वाले ने हमें दे रखी है, तो वो हमारे वश में नहीं थी भक्ति योग तक सीधे पहुंचना, लेकिन भगवान ने अपने भक्तों के माध्यम से हमें इसको नीचे तक पहुंचा दिया। ये लिफ्ट की सुविधा भक्तों के माध्यम से हमें तुरंत मिल रही है। हम चाहें तो इस लिफ्ट के माध्यम से तुरंत बैठ करके जा सकते हैं। तो उनकी बात समझना चाहिए, समझाना चाहिए। दूसरा चीज, कोई व्यक्ति को पूरा नाम नहीं ले पाता है, जिसको दिक्कत हो रही है उसको भगवान के अन्य नाम भी ले सकता है। वो जरूरी नहीं कि उसको महामंत्र ही रटा हो, आप कठिनाई हो रही है उसको, तो उसको भगवान का गौर निताई का कीर्तन करवा दो, उसको गोविंद जय जय गोपाल जय जय सिखा दो, उसको राधे राधे करना सिखा दो, खाली ताली बजाता रहेगा, राधे राधे करता रहेगा। प्रभुपाद प्रभुपाद सिखा दो उसको, कीर्तन लगा दो उसको महामंत्र का। कीर्तन में कैसे मन लग जाता है उसका? कीर्तन में भी तो लंबा ही मंत्र है ना, हाँ फिर भी बच्चे लोग उसको कर लेते हैं। तो थोड़ा बहाना है कि महामंत्र जप करने में थोड़ा सा लंबा है, जप में उतना रस नहीं आ पाता लोगों को, ये थोड़ा सा क्रिया है। बाकी संगीत होने के कारण अन्य इंद्रियां भी लग जाती हैं, इसलिए थोड़ा रस आ जाता है। तो उतनी मात्रा में जप ना करे, थोड़ा करे, उसको थोड़ी जप की महामंत्र की महिमा सिखाओ कि विधि पूर्वक है। वो नहीं कर पा रहा है तो दूसरे नाम सिखा दो उसको, वो भी भक्ति है भगवान की, सीधी भक्ति है वो भी, कोई चिंता की बात नहीं, करना चाहिए। जी ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तीसरा, हो सकता है किसी ने गणेश जी की आराधना नहीं की हो इस जन्म में, हो सकता है इसी जन्म में शुरू करने जा रहा है, तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेगा। लेकिन हमने तो लिफ्ट ही दे दिया, सीधा लिफ्ट दे दिया तो प्रूव्ड हो गया, इसने कर लिया भाई, बाई डिफॉल्ट हो गई, मान लिया गया। जैसे कोई बच्चा इतना होशियार होता है कि 5वीं कक्षा में सीधा पढ़ सकता है, तीसरी चौथी छोड़ देता है, तो तीसरी चौथी हुई नहीं ऐसा नहीं बोलते, ना होते हुए भी मान लेते हैं तीसरी चौथी हो गई,
ऐसे नहीं किया उसने, निस्संदेह हो सकता है इसी जन्म में शुरुआत कर रहा है, लेकिन उसको भगवान की भक्ति किसी भक्त के माध्यम से मिल गई तो होगा ही भैया उसकी भक्ति, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी वो लोग सुनार हैं जो ऐसा कहते हैं, जो टुक 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 करके हथौड़ा मारते हैं और किसी चीज को शेप देते हैं। हमें लोहार बना दिया गया भगवान के इन भक्तों द्वारा, एक हथौड़ा मारो बस मैदान साहब, 100 सुनार की एक लोहार की। प्रभुपाद जी लेक्चर में बता रहे थे, कल ही मैं सुन रहा था। ये सब झंझटबाजी करने की जरूरत नहीं रहेगी, एक ही चोट में झंझट खत्म हो। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू तो सो मच। थोड़ा मुझे चीज तो मैं कभी ला के दे दूंगा आपको थोड़ा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अरे बहुत अच्छे से आपने मेरे डाउट को, ये मुझे बहुत देर से डाउट था और बार बार आ जाता था, बट अभी नहीं आएगा। यू हैव रिजॉल्व्ड इट सो नाइसली। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, ज्यादा प्रणाम। हरे कृष्ण। रोहित प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, आपसे एक प्रश्न था। जो आपने यही सीढ़ी बताई, मैं तो इतना योग्य नहीं हूँ कि आपसे प्रश्न करूं, तो अभी प्रभु जी मेरा एक डाउट है वो पूछ रहा हूँ। जैसे कि प्रभु जी आपने कल तक बताया था, निष्काम योगी जो सुप्रीम रहता है, जो फल की चिंता ना करते हुए योग करता है। आज वो सीढ़ी ऊपर चली गई, जैसे कि उसके बाद ज्ञान योगी, ध्यान योगी, उसके बाद आता है भक्ति योग। तो भक्ति योग प्रभु जी मतलब मुझे थोड़ा डाउट है कि भक्ति योग वापस अगर मैंने अंदर मेरे प्रभु की छवि देख ली कि मेरे प्रभु इतने सुंदर है, तो मैं भक्त बन जाऊंगा उनका। तो वो जैसे कि कल आपने बताया, नित्य धर्म में तो नहीं आएगा ना प्रभु? वो वापस वही ले लेगा, मतलब जब भक्ति करने लगेगा भक्ति योग में, तो वो नित्य धर्म में आएगा या नहीं हाँ, आएगा वही ये बता। नित्य धर्म है। भगवान के साथ जो संबंध है वो जब याद आ जाता है तो वही नित्य धर्म है। तो फिर भगवान वापस इसी, मतलब कंफ्यूजन है प्रभु जी। भगवान बोलते हैं कि दोनों साथ में करो, हाँ, नित्य धर्म प्लस। दोनों साथ में चल रहे थे। नित्य धर्म भी शुरुआत में भी चल रहा था, जब कर्मकांडी था तब भी नित्य धर्म साथ में चल रहा था। उसमें इनडायरेक्टली उसको पता नहीं चल रहा था कि भगवान को भी इसमें आहुति दे दी जा रही है बीच बीच में, देवताओं के साथ साथ, माता पिता के साथ साथ, पूर्वजों के साथ साथ, पितरों के साथ साथ। उसको बिना बताए गलती से चोरी से भगवान को आहुति दे दी जाती थी। और जब थोड़ा सकाम कर्म योग में आया तो उसमें भी नित्य धर्म पालन कर रहा हो, लेकिन नित्य धर्म का स्तर थोड़ा सा ऊंचा हो गया। उसमें स्वयं से भगवान को थोड़ा जान करके भगवान को थोड़ा सेवा अर्पण कर रहा है। निष्काम कर्म योग में उसने पूरा ही सैलरी अर्पण कर दिया, वहां भी नित्य धर्म का पालन कर रहा है वो। उसके बाद ज्ञान योग में अपनी बुद्धि को उसने लगा दिया। पहले बुद्धि काम में लगा रहा था, वहां से फल लगा रहा था, अब बुद्धि को भी उसने भगवान में लगा दिया। ध्यान योग में अब उसने मन को भी पूरी तरह से लगाना चालू कर दिया, भगवान में ही लगाना चालू किया, इसलिए वो नित्य धर्म की ओर और आगे बढ़ रहा है। और जब भक्ति योग में आ गया तो अब उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, सब कुछ उसका सारा प्रेमी सब कुछ भगवान के चरणों में चला गया। तो ये नित्य धर्म की पराकाष्ठा है। समझ में आया? नित्य धर्म पहले से ही चल रहा है, कम मात्रा में। अब परसेंटेज बढ़ती गई हर योग में, और जैसे ही भक्ति योग में स्थिर हो गया पूरी तरह से 100% भक्त बन गया। जी गुरु जी, ठीक है, धन्यवाद। अब कंफ्यूजन डाउट तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर। तो क्या करना है फिर, 100% नित्य धर्म करना है या 10-5% से काम चलाना है? जैसे कृष्ण जी चाहे वैसे। कृष्ण जी जो चाह रहे हैं वो तो गीता में बता दिया, भगवान ने अभी बता दिया आपको। तो हम तो मलीच है अभी सर प्रभु। हम थोड़े थोड़े स्तर पे ऊपर बढ़ेंगे प्रभु, और लिफ्ट आप से ही बढ़ो, बढ़े। लिफ्ट से बढ़ो, लिफ्ट से थोड़े थोड़े करके सीढ़ी सीढ़ी आप करके तो मैं मलीच, आप ही के साथ मैं भी बढ़ूंगा प्रभु। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस दिव्या माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा सेकेंड सेशन है, मैंने थोड़ा एंड में ही ज्वाइन किया, बट मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। कुछ समझ नहीं आता कि कैसे उसको एक ही धागे में पिरोकर आपको बताऊं। बट अभी जो सबसे मेन क्वेश्चन है मेरा, जो मेरे साथ जिंदगी भर चलता है,
ये प्रॉब्लम। मैं जब कृष्ण भक्ति में आती हूँ तो एक कई बार ऐसा पॉइंट आता है जब मैं बिल्कुल उसमें डूब जाती हूँ, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी से, और पूरा टाइम जैसे ही कुछ भी सुनती रहती हूँ कृष्ण जी के बारे में भजन, तो आंखों से आंसू आते रहते हैं और वो खत्म ही नहीं होते हैं, और सोचती हूँ कम कब खत्म होंगे, फिर वो चार्ट बन सा आ जाता है सबसे, और ऐसा लगता है समझ नहीं आते हो क्या रहा है। फिर एक और मेरी माला भी काफी अच्छी चलती है उस दौरान। मैं कई बार भी 21, 22, 25, कभी तो काफी सारी माला हो जाती हैं। बट फिर एकदम कुछ ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ लाइफ में या कुछ, या हो भी सकता है कोई ऐसा भी बात हो, बट एकदम मैं छोड़ देती हूँ, और फिर मेरा मन नहीं करता फिर से उसमें जाने का। मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई पार्टी कर रही हूँ या कुछ बाहर लोगों से मिल रही हूँ, मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, बट मेरा माला करने का मन खत्म हो जाता है, कुछ भी करने का, दिया जलाने का भी मन खत्म हो जाता है। अभी वही फेस चल रहा है, और जब स्टार्ट होता है तो इतना इतना ज्यादा आ जाता है कि वो बहुत ऊपर चला जाता है, और समझ नहीं आता हो क्या रहा है। मैं अपने आप को समझ नहीं पा रही हूँ ये मेरे साथ क्या होता है। हाँ, देखो, आगे वाले कोर्सेज जब हम लेंगे तो उसमें भक्ति की अलग अलग सीढ़ियों को भी बताया जाएगा, और उसमें कैसे कैसे उन भक्ति के लक्षण होते हैं उन सब लक्षणों को भी बताया जाएगा। प्रायः सबके साथ ऐसा होता है, जैसे मान लो कोई नया, इसको कहते हैं उत्साहमयी भक्ति। एक होती है सबसे पहली भक्ति जिसको कहते हैं उत्साहमयी भक्ति। जब नया नया किसी का एडमिशन होता है तो एडमिशन का इतना उत्साह होता है उस बच्चे का कि तुरंत स्कूल में बोले मेरी यूनिफॉर्म किधर है, मेरा बैग किधर है, मेरी किताबें किधर है, नई नई किताबें सब सजाएगा संवारेगा। बहुत ऐसा लगता है कि पहले ही दिन में लगता है पीएचडी की डिग्री कर लेगा ये। तो इतना उत्साह रहता है किसी किसी व्यक्ति का। उसके पश्चात क्या होता है, दूसरी अवस्था आती है, उसको कहते हैं घन तरला भक्ति। घन तरला भक्ति उसको कहते हैं, घन माने गाढ़ा, तरला माने पतला। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए चला गया और वहां पर गणित का टीचर आया और उसे पढ़ाने लग गया, तो थोड़ा बहुत तो उसने माँ बाप से पढ़ा हुआ है, तो बराबर एकदम पोपट की तरह, तोते की तरह टक 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 आंसर देता है वो, और उसको बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है कितना आनंद आ रहा है, आज मेरे को स्कूल में पढ़ने को मिल रहा है, टीचर इतना अच्छा पढ़ा रहा है और मेरे को समझ में भी इतना अच्छा आ रहा है। देखो मैं क्लास का टॉपर की तरह एकदम फटाफट फटाफट उत्तर दे रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है अब ये चलता ही रहे, इसमें मेरे को कितना आनंद मिल रहा है। और टीचर भी वाह बेटा वाह, एक्सीलेंट टीचर दे देता है कई बार। गुड भी नहीं देता, बेटर भी नहीं देता, सीधा एक्सीलेंट लेकर के आते हैं हम कई बार। तो घर वालों को भी दिखा, देखो देखो मेरे को एक्सीलेंट आया, ये आया वो आया, सब जगह दिखाते हैं। अच्छा लगता है। जैसे हम लोगों को भक्ति करते करते हाँ रोमांच खड़े हो जाए, कभी अश्रुपात होने लग जाए और गदगद हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए, और बाकी सब ऐसा लगे सब शून्य है, सारा संसार शून्य, शून्य आए तम जगत सर्वम, गोविंद विरहीन में, गोविंद के विरह में अब मुझे कुछ अच्छा नहीं, केवल गोविंद का ही आश्रय लेकर के जब जीव चलता है, ऐसा चेष्टा करता है, तो उसे गाढ़ी भक्ति कहते हैं। लेकिन इतनी देर में क्या होता है, अचानक से टीचर एक नया सवाल दे देता है, और उसका गणित इतना कठिन होता है कि उसका भाग हमने जो भाग दिए हैं वैसे वाला नहीं होता, उसका गुना हमने जो गुना किया वैसे वाले नहीं होते आज तक। वो अचानक से थोड़ा कठिन सवाल आ जाता है। जब कठिन सवाल आ जाता है या फिर अचानक से नींद आ जाती है हमको, हम थके हुए थे, उसके कारण हमें नींद आ गई, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया उस और ध्यान नहीं दिया तो हम जवाब नहीं दे पाते, जवाब नहीं दे पाते तो सामने वाला व्यक्ति हमें भौंदू कहेगा, गधा कहेगा, बड़ा बुरा लगेगा, कहाँ तो ये एक्सीलेंट कहता था और कहाँ ये गधा बोल रहा है मेरे को। तो वो समय भी लगेगा यार, ये क्लास में आना ही नहीं है तो अपमान हो जाता है। तो ऐसे दोनों अवस्थाएं आती है, उसकी पढ़ाई कभी गाढ़ी हो जाती है तो पढ़ाई कभी पतली हो जाती है, समझ में आता है तो गाढ़ी हो जाती है, नहीं समझ में आ पाता थोड़ी कठिनाई आ जाती है तो फिर पतली हो जाती है। ऐसे हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव ऐसा होता है जो फल रूप में हमारे सर पे खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के हमें भ्रमित कर देते हैं, हमें डल कर देते हैं। उसके कारण से हमारी भक्ति में थोड़ी बाधा आ जाती है। तो हमारे ही कर्म में उस बाधा के चलते
हमारी स्थिति ऐसी बन जाती है कि हमारी फिर मन ही नहीं करता भक्ति करने का। जैसे गणित खोलने का फिर मन ही नहीं करता। कहाँ तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था उसके लिए, कहाँ वो उस किताब को खोलना भी नहीं चाहता। फिर प्रयास करता है, फिर कभी अच्छा लगता है, फिर कभी पतला लगता है, ऐसे गाढ़ा पतला होता रहता है। और फिर इसमें से धीरे धीरे व्यक्ति आगे निकल पाता है। उसे भक्तों की संगति में अधिक रहना चाहिए, फिर वो धीरे धीरे बाहर आ जाए और फिर आगे वाली सीढ़ी में वो चढ़ जाएगा। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराधना को बढ़ाना है। हरे कृष्ण। यस किशन जी, पाकिस्तान से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनंत प्रणाम प्रभु के कौन चरणों में। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु मेरी। हाँ बहुत बुलंद आवाज है आपकी, पूछिए। हाँ प्रभु जी, ये शुरू कर पूछना था कुछ मुझे। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध वर्ड यूज किया गया था इस अध्याय के अंदर, हाँ, तो ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया कि स्वरूप सिद्ध जो स्वरूप है। सिद्ध मतलब अपना स्वरूप पता चल गया उसको आत्मा हूं में, और उसकी सिद्धि हो गई, अर्थात रियलाइज भी कर लिया उसने कि वो आत्मा है। और रियलाइज करने के साथ वो अब भगवान की सेवा में लग गया। जैसे किसी बच्चे को पता चल गया कि मैं इस स्कूल का विद्यार्थी हूँ, और उसको पता चल गया मैं इस स्कूल का विद्यार्थी हूँ, तो उसको ये भी रियलाइज हो गया कि विद्यार्थी होने के कारण मेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो उसको अपने बारे में पता चला, मैं इस स्कूल का विद्यार्थी हूँ, तो स्कूल का भी तो ज्ञान हो ही जाएगा ना कि ये स्कूल का नाम ये है। अगर उसको ये पता है कि मैं स्कूल का विद्यार्थी हूँ और स्कूल के बारे में पता ना हो, तो फिर विद्यार्थी कैसे पता चला उसको कि वो विद्यार्थी है। तो उसको पता क्या क्या चीज का चलेगा, अपने बारे में पता चलने का अर्थ है स्कूल का नाम क्या है, मैं इस स्कूल का छात्र हूँ, और मेरा इन दोनों के बीच में नाता पढ़ाई का है, इसलिए मुझे पढ़ाई करनी होगी। तब उसका ये जानना सिद्ध हो गया कि मैं स्कूल का विद्यार्थी हूँ। अगर पढ़ाई नहीं करता तो विद्यार्थी का शब्द का अर्थ क्या है, और अगर स्कूल का विद्यार्थी हो तो स्कूल के बारे में पता नहीं तो स्कूल शब्द का अर्थ मतलब क्या निकलेगा। इसलिए उसे तीन चीजों के बारे में पता चलेगा, स्कूल क्या है, वो खुद छात्र है, किस लिए आया है वहां पर, विद्या अर्थ, विद्या का अर्थी बन करके, विद्या को ग्रहण करने के लिए। ऐसे ही जब हमें ये पता चल गया हम आत्मा है, तो आत्मा क्या है, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, तो उसको ये भी पता चलेगा श्री कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो श्री कृष्ण है, मेरा इन दोनों के बीच में सेवा का नाता है, तो भगवान की मुझे सेवा करना है। जब इस तीन चीजों के बारे में उसको जानकारी हो जाती है और जीने लगता है ऐसा जीवन, उसे स्वरूप सिद्ध कहते हैं, उसे अपने स्वरूप की सिद्धि हो गई। समझे। हाँ जी प्रभु, मतलब बहुत हायर स्टेज होता है कि मैं सबको अपने आप को भी जान जाते हैं, परमात्मा को भी जान जाते हैं। इसके बीच में हम लोग जो है स्वरूप सिद्ध आत्मा कहलाते हैं फिर। हाँ, ऐसा है कि प्रभु। कोई व्यक्ति पहले आत्मा जानता है, फिर परमात्मा को जानता है, फिर सेवा को जानता है, तब स्वरूप सिद्धि बनती है उसके जीवन में। केवल सेवा अभी में आत्मा को ही जाना है, प्रभु। कृष्ण को नहीं जाना है, और कृष्ण को भी जान लिया, स्वयं को भी जान लिया, और सेवा को नहीं जाना, तो फिर वो स्वरूप सिद्ध नहीं माना जाएगा। सही प्रभु जी, धन्यवाद। अच्छा माता जी, प्रभु जी, माता जी ने प्रश्न किया था, वसुधा माता जी ने, कि फुल टाइम हम अगर देते हैं भक्ति सेवा में, तो क्या तभी हम भक्त कहलाएंगे? क्या यही सवाल था उनका? हाँ, भक्त तो अभी भी कहलाएंगे, लेकिन पूर्ण भक्त तभी बनेंगे। पूर्ण भक्त मतलब अभी जो भक्त है वो क्या है फिर, मतलब ऐसे ही है? आधे आधे भक्त हैं, आधे भक्त कच्चे आम है, है। आम तो हैं, कच्चा आम अच्छा। है, इसलिए उसमें से थोड़ा खट्टापन नजर आ रहा है। मीठे आम पक जाएंगे तब बनेंगे। सही प्रभु जी। मीठे आम को भी आम ही कहते हैं, कच्चे आम को भी आम ही कहते हैं। कच्चे आम को देखते ही दूसरा आदमी मुंह सिकुड़ता है, अरे यार क्या दे दिया तूने। और पके आम को बोलता है दूसरा भी है क्या, एक से पेट नहीं भरता। ऐसे हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं, हमारे व्यवहार से वो लोग बेचारे मुंह सिकुड़ते हैं, कैसा आदमी है, टॉयलेट जाने के बाद पानी भी नहीं डालता है, कैसा अच्छा। आदमी है, रोज नहाता भी नहीं है, कैसा आदमी है, बीड़ बैग देखो इसकी कैसी गंदी है, कैसा आदमी है देखो, गाली गलौज भी मुंह से निकालता है, माला भी जप लेता है, साथ में कुछ दोष भी हैं, कैसा आदमी है, सुबह उठता ही नहीं खर्राटे मार रहा है, कैसा आदमी अकेला अकेला पनीर खा लिया, मेरे लिए ग्रेवी ग्रेवी छोड़ दिया बस। ऐसा जो हमारा व्यवहार होता है, उस व्यवहार को लेकर के दूसरे लोग मुंह सिकोड़ते हैं, हमसे थोड़ा दूर भागते हैं, कटते हैं। और जब पके हुए आम प्रभुपाद जी की तरह, गुरु महाराज की तरह कोई बन जाता है, तो फिर उनके नजदीक जाना चाहते हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं, उनका हर व्यवहार अच्छा लगता है। ठीक। ठीक प्रभु जी, धन्यवाद। अच्छा प्रभु जी, अगर हम सोचे है कि हम लोग अगर फुल टाइम भी दें भक्ति सेवा के लिए,
लेकिन मन में वो प्योरिटी हमारे में नहीं आए ना पूरी तरीके से, और फिर इच्छा भावनिक मतलब दूसरी भौतिक इच्छा भी हमारे मन के अंदर है और फुल टाइम भी हम लोग देते रहे, तो क्या फिर इसके बीच में क्या अनबैलेंस नहीं होगा? फिर अजीब नहीं लगेगा कि हाँ, मन में? शुरुआत में थोड़ा अनबैलेंस होगा, अजीब लगेगा, लेकिन भक्त लोगों के साथ में रहने से भक्त हमें हमारे सब कॉर्नर्स को तोड़ देंगे। जैसे पत्थर होते हैं ना, आपस में टकरा टकरा करके हमें भी अजीब लगेगा, दूसरे को भी अजीब लगेगा, हमें दूसरे से अजीब लगेगा, हमारी वजह से दूसरे को अजीब लगेगा। लेकिन पत्थर आपस में टकराते रहते हैं तो फिर गोल बन जाते हैं, फिर एक दूसरे से चिपक करके रहने में उनको चुभता नहीं है। समझ रहे हो? तो ना हम चुभेंगे किसी को, ना हमें कोई चुभेगा। भक्तों के साथ रहने का यही बहुत बड़ा फायदा होता है। हरे हम कृष्ण। डोल चिकने बन जाते हैं, फिर कई बार तो लोग हमें भ्रमित होकर के शालिग्राम समझने लगेंगे फिर। ठीक है। हरी हरी, क्या बात है प्रभु जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। हरे हरे। कृष्ण। यस सची दुलाल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बोल प्रणाम। मेरा भी सेम क्वेश्चन ही था, और साथ में ऐसा देखा जाता है कि अगर हम फुल टाइम हो भी जाए तो फुल टाइम के हिसाब से हमारा मन हमेशा 24 घंटे तो नहीं लग पाता है। हाँ। मतलब अगर हमें कोई सेवा कुछ दूसरा एंगेज किया जाता है दूसरी सेवा में, लेकिन हमारा मन तो उस सेवा में नहीं लग रहा है, और हाँ। मेरा मन है कि मैं दूसरी वाली सेवा करूं। बेशक मैं कृष्ण के लिए 24 घंटा दे रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि मैं 24 घंटा दे पाऊं, लेकिन वो वाली सेवा ना मन होने के कारण मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, और जबरदस्ती के कारण मेरे से त्रुटियां हो रही है और अपराध भी बनने का चांसेस हो जाते हैं। तो ये बेटर नहीं है कि हम अपने घर से ही आए सेवा करें और ठीक है। और हाँ, वो भी अच्छी बात है आपका कहना, लेकिन होता क्या है, हम घर पे रहते तो घर वालों की संगति में ज्यादा रहते हैं, तो संगति का असर ज्यादा उत्पन्न होता है, तो हमारे मन में जो सेवाएं करने की जो इच्छा हो रही है थोड़ी बहुत भी, वो धीरे 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 कम होती चली जाती है, और कम होकर के फिर वो खत्म ही हो जाती है। फिर वो अपराध से भी नीचे उतर के पाप में घुस जाते हैं। समझ रहे हो? जी जब हम भक्तों के साथ रहते हैं तो वहाँ हमारी भक्तों की संगति में धीरे धीरे अच्छे भक्तों की संगति की बात हो रही है। मेरे जैसे दुष्टों की संगति में पड़ जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अच्छे भक्तों की संगति में जब हम रहते हैं तो धीरे धीरे हमारी इच्छा बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो जो अपराध के लिए गैप पड़ रहा है ना, पाप से अच्छा तो अपराध है उस दृष्टिकोण से, क्योंकि भगवान के संपर्क में तो है। अपराध शब्द का अर्थ क्या है? अपराध कहते हैं अपगति तिराध इति अपराध। राध माने प्रेम, और उसमें उल्टा गति हो जाना उसे अपराध कहते हैं। तो प्रेम तो कम से कम हमारे जीवन में प्राप्त हुआ भक्तों की संगति से। संसार में तो पाप पुण्य ही था, वहां तो प्रेम था ही नहीं। यहाँ प्रेम होगा तब अपराध की संभावना है ना। तो थोड़ी बहुत भी जो हम भक्तों की संगति में सेवा कर रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो अपराध लग जाता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे भक्तों के सानिध्य में रहते हैं तो हमारी ये वृत्ति सेवा की बढ़ती चली जाती है सत्संग के प्रभाव से। फिर हमारा 24 घंटे मन लगने लग जाता है, फिर अपराध करने की संभावना खत्म हो जाती है, फिर हम प्रेमी भक्त बन जाते हैं, केवल प्रेम बचता है। इसलिए हमें मंदिर में रहते हुए अपराध की परवाह न करते हुए हमें भक्तों के सानिध्य को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो ज्यादा कल्याणकारी। ठीक है। जी धन्यवाद प्रभु जी। कभी अनम्यूट करो उसको। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा मन करता है कभी कभी कि हमें घूमने भी मतलब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, एक ही जगह बैठे ही रहना चाहिए, ये फुल टाइम का मतलब ये होता है क्या? नहीं, फुल टाइम का मतलब ये नहीं होता। फुल टाइम का मतलब होता है जब घूमने के लिए कहा जाए तो घूमना चाहिए, बैठने के लिए कहा जाए तो बैठना चाहिए। वो कहा ही ना जाए फिर क्या करें? खुद से जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, खुद से तो नहीं जाना चाहिए। कहा फिर तो जाए तो ही, कहा जाए तो ही जाना चाहिए, कहा जाए तो ही बैठना चाहिए। यही एक परीक्षा होती है, इसी को फुल टाइम कहते हैं। अभी मेरे को हाँ कुछ ऐसी सेवाएं दी हैं कि मैं घूम घूम करके थक गया हूँ। मैं कहीं भी घूमना नहीं चाहता, मैं मंदिर के बाहर कदम रखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मंदिर के अंदर ही मेरा पूरा जीवन निकल जाए। मैं इतना पक चुका हूँ भाग भाग करके, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जाओ तो फिर जाना पड़ता है। ऐसे ही जब मैं पक चुका हूँ तो कुछ लोग बैठे बैठे पक गए, लेकिन उनको फिर भी पकना पड़ता है और पकना पड़ता है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि उनको बाहर भी भेजा जाएगा। चिंता हाँ, अपनी इच्छा हम व्यक्त कर सकते हैं।
ऐसे मैं बहुत पक गया हूँ, मेरे से दिमाग मेरा हैंग हो रहा है पूरी तरह से, अब कुछ मेरे को अनुमति दी जाए तो कई बार अपनी इच्छाओं को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें जोर जबरदस्ती ऐसी होती नहीं है। प्राय गुरु वैष्णव लोग ऐसे मैच्योर होते हैं कि वो उस भक्त की इच्छा के अनुसार उसको हैंडल करते हैं, लेकिन कई बार इमेच्योरिटी में दूसरे व्यक्ति को दबाया जाता है या अपने स्वार्थ की दृष्टि से मात्र देखा जाता है, वो थोड़ा ठीक नहीं है। तो लीडर अगर इमेच्योर है तो हमारी भावनाओं को उस प्रकार से न समझते हुए हमें घसीटता रहेगा, और लीडर अगर मैच्योर है तो वो हमें तौर तरीके से हमें संतुष्ट रखते हुए ही भक्ति कराएगा, हमें बहुत ज्यादा दबा करके भक्ति नहीं कराएगा। समझ आया? धन्यवाद। लेकिन हरे आज्ञाकारी होना है, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, रामेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी मेरा कोई प्रश्न नहीं था, बस प्रभु जी जो आपने पहले दिन चैप्टर 3 का इंट्रो दिया था, तो वो कुछ भक्तजन घर आए थे तो इसी वजह से मैं वो अटेंड नहीं कर पाई। तो प्रभु जी बेस ना थोड़ा मतलब बेस ही नहीं समझ आया, तो मुझे थोड़ा आगे भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो प्रभु जी आपसे रिक्वेस्ट है कि मतलब जो रिकॉर्डिंग करते हैं प्रभु जी वो मतलब भेज दें ग्रुप में रिकॉर्डिंग, ताकि वो पिछला भी सिलेबस में कवर कर लो अच्छे से। ठीक है, ठीक है। थैंक यू बिल्कुल। प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा प्रश्न इस प्रकार से करता नहीं है कोई, हर आदमी सोचता है अच्छा एक लेक्चर मिस हो गया, 1 घंटे का कष्ट तो मिटा। लेकिन आप लोग अच्छे हैं। यस, मानसी माता जी। नहीं हो रहा अनम्यूट? हेमलता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी, ये यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती, यज्ञ चक्र को एक बार आप डिफाइन कर देंगे क्या? हाँ, ये जो यज्ञ चक्र है जिसमें हमने चक्र बताया था जी कि अन्न जो है बरसात से उत्पन्न होता है, जी और बरसात यज्ञ से उत्पन्न होती है, और यज्ञ हमारे कर्मों से उत्पन्न होते हैं, जी और हमारे कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं, जी और वेद भगवान से आते हैं। जी इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो सब यज्ञ कहलाते हैं, ये चक्र बन जाता है। जी प्रभु जी। और फिर भगवान सृष्टि करते हैं, और फिर सृष्टि में हम जीवों को पैदा करते हैं जो अन्न पर निर्भर है, और वो अन्न बरसात से आता है, तो इस प्रकार से एक चक्र बन जाता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, कृष्ण बंधु प्रियंका डबराल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा ये सवाल था कि जब आपने स्टार्टिंग में कहा था ना कि इतने से इतने श्लोक तक नित्याधर्म होता है और इतने से इतने श्लोक तक स्वधर्म के बारे में बताया, तो वो कौन से श्लोक थे? वो एक बार रिपीट कर सकते हो आप? हाँ, भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से लेकर के 31वें श्लोक तक आत्मा का ज्ञान दिया है। 31 मतलब 31। 31। और उसके पश्चात 54 वर्ष तक भगवान ने स्वधर्म और नित्य धर्म दोनों को साथ साथ बताया। अच्छा और 54 to 72 भगवान ने उसके सिम्टम्स बताए हैं, लक्षण बताए हैं। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, इतना ही था। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। बहुत लंबा समय हो गया, खेद है हमें। जो लोग प्रश्न नहीं रखते वो अपना लीव भी करके जा सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बाकी जो लोग प्रश्न पूछते हैं वो पूछ भी सकते हैं, दूसरों के उत्तर को भी सुन सकते हैं, उससे बहुत सारी चीजें हमें सुनने को सीखने को भी मिलती हैं। इसलिए वैसे रहने की चेष्टा करनी चाहिए, लेकिन कोई जरूरी काम है तो जा सकते हैं।
यस नरसिंह धन प्रभु, हाथ खड़ा किया था आपने, पूछ नहीं रहे अभी। हरे कृष्णा। चलो वी विल एंड हियर, थैंक यू। हरे कृष्णा। भगवान की वाणी भगवती गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो, श्री प्रभुपाद की जय।